पठन होगा अभी जी। मुकुल प्रभु जी भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? आवाज तो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। मुकुल प्रभु जी ने अपना वॉइस ऑन किया है क्या? बस देख लेते हैं नीचे, चैट में डाल देता हूँ। हाँ ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश, यानी समरी ऑफ गीता। और इसका एक और नाम है सांख्य योग। सांख्य का अर्थ होता है विश्लेषण करना, एनालाइज करना, है ना। सांख्य यानी बिंदु, पॉइंट्स, बुलेट्स, मेन पॉइंट्स क्या क्या है। तो हम क्या होगा इस अध्याय में देखेंगे किस तरीके से संपूर्ण भगवत गीता के ज्ञान का भगवान ने एनालिसिस किया है, बिंदु में सारांश दिया है। तो अग्नि पुराण जो है उसमें क्या है, उसमें भगवत गीता के अध्यायों को शरीर के अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उससे तुलना की गई है, अलग अलग अंगों से तुलना की गई है। तो दूसरे अध्याय की तुलना किससे की गई है? पैरों से। क्यों? क्योंकि पैर जो है वो हमारे शरीर के आधार हैं। कोई व्यक्ति कितना ही हष्टपुष्ट क्यों ना हो, अगर उसके पैर कमजोर हैं तो वो चल फिर नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जो दूसरा अध्याय है ये भगवत गीता का क्या है? आधार है। क्यों? क्योंकि इसमें हम भक्ति के मार्ग पे बढ़ने के सबसे पहले कदम को देखेंगे। वो क्या है? वो ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो ये भक्ति का हमारा पहला कदम होगा जो इस अध्याय में देखेंगे। हम भगवान हमें बताएंगे कि हम अपने आप को शरीर सोचते आए हैं पर असल में हम शरीर है ही नहीं, हम हैं आत्मा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने क्या किया था पिछले अध्याय में? पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था और हमने कहा था कि आप अभ्यास करके आए, या आप देख के भी इसका पठन कर सकते हैं। किसी ने कंठस्थ किया है तो वो भी सुना सकता है। हम एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। घृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतोत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। घृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो हम क्या करेंगे, जो पहले डिवोटी है ना, जो पहले भक्त जो पढ़ेंगे वो मीनिंग भी पढ़ेंगे, पर बाद में हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसको हम पढ़ेंगे किम अकुर्वत संजया। ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अ है वहां पे। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हाँ, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। पहला श्लोक पढ़ के मैं बता रहा हूँ, याद नहीं हो पाया था। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा मित्तल माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर माता जी। हरे कृष्णा बजरंग प्रभु जी। बजरंग उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चे किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर। बबीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। धृतराष्ट्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामका पांडवस्यव किम कुरु संजय। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा कौशल प्रभु। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए कौशल प्रभु जी। ओके, मंजू माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुतस्वा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। हेलो माता जी कौशल प्रभु जी पढ़िए। जी धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जी बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। जी बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद दुर्गेश प्रभु। धन्यवाद। दुर्गेश प्रभु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। दुर्गेश प्रभु जी, दुर्गेश प्रभु। हाँ, अरुण प्रभु जी हरे unmute कृष्ण। कीजिए। जी धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा निशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सुंदर। तो हमारे पास समय का अभाव है ना, हम 2-3 हैंड्स और लेंगे। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निताई प्रिय जानवी देवी दासी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा तेजस्विनी राजपूत प्रभु जी। तेजस्विनी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। जी माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, हम लास्ट हैंड लेते हैं। मनोरमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कल हम फिर से ये करेंगे तो आप फिर से हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 18 दिनों में कम से कम हम 18 श्लोक तो सीख ही जाएंगे उच्चारण करना। बहुत ही अच्छा से आपने किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप पहली बार कर रहे हैं। जी, तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में यानी अध्याय 1 में अर्जुन ने क्या क्या कारण दिए थे युद्ध ना करने के। तो आप हैंड रेज करके जल्दी से बता सकते हैं अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कौन से कारण दिए थे। हरे कृष्णा, है ना, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम नए लोगों को भी मौका देंगे। सुधीर प्रभु जी को सब आंसर पता है, तो रमेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दया पाप
पारंपरिक असमंजस। ठीक है, एक जो है कारण आपने नहीं बताया, हम मनीषा माता जी से पूछेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपको पता है? ओके, दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हेलो। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपरा नष्ट और असमंजस। बहुत ही सुंदर। तो माता जी ने सारे कारण एक साथ बता दिए। और यहाँ पे पवन शर्मा प्रभु जी ने भी चैट में लिखा है, दया, परंपरा का नाश, आनंद ना होना, पाप और असमंजस। बहुत ही सुंदर। तो अर्जुन ने 5 कारण दिए थे युद्ध ना करने के, कि प्रभु मुझे दया आ रही है अपने स्वजनों पे, मुझे उनसे युद्ध करके क्या आनंद की अनुभूति होगी, मुझे पाप चढ़ेगा, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारूंगा, अपने दादाजी है ना भीष्म पितामह को मारूंगा, अपने परिवारजनों को मारूंगा, तो पाप चढ़ेगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, है ना, सारे क्षत्रिय यहाँ पे एकत्रित है, सारे पुरुष मारे जाएंगे, तो जितनी परंपराएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और पितरों को भी जल दान देने वाला कोई नहीं होगा। अब वो असमंजस में पड़ के क्या करता है, अपना गांडीव साइड में रख देते हैं और कहते हैं मुझे क्या करना है अब मुझे नहीं पता। तो हम इस अध्याय में क्या देखेंगे? इस अध्याय में हम देखेंगे कि ये जो 5 कारण अर्जुन ने दिए, है ना, हमने भी सोचा होगा पूरे दिन कि अर्जुन ने तो इतने अच्छे कारण दे दिए, तो फिर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो हुआ क्यों? तो भगवान ने इससे भी अच्छे कारण देके इनका खंडन किया होगा। आज हम उन्हीं कारणों को देखेंगे कि भगवान ने कैसे एक एक करके इनका खंडन किया। ठीक है, तो यहाँ पे संजय जो है वो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है ना, इसमें से यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं? मधुसूदन। क्यों? मधु एक राक्षस था जिन्होंने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। वेद यानी ज्ञान। तो जब ज्ञान को चुरा लिया तो क्या बचा? अज्ञान। तो भगवान ने क्या किया? मधु का नाश कर दिया। तो किस चीज का नाश किया? अज्ञान का। तो अब संजय जो है वो हिंट दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या? कि ये मधुसूदन है, ये अज्ञानता को दूर करते हैं, इन्होंने मधु राक्षस को मारा है। तो अर्जुन अभी जिस अज्ञान में पड़ा है, जिसके कारण उसने अपना धनुष साइड में रख दिया है, रथ पे रख दिया है, उसकी अज्ञानता को क्या करेंगे? भगवान दूर करने वाले हैं, है ना। संजय हिंट दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है आपको, अभी ये मधुसूदन है, अभी अर्जुन की सारी अज्ञानता दूर करेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहे संजय? अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन। तो ऐसा नहीं है ना, हमारे जैसे ढोंगी और दिखावटी नहीं है अर्जुन, क्या अंदर ही अंदर हम कुछ सोचते हैं और ऊपर ही पर हम दूसरों के साथ सहानुभूति जताते रहते हैं। पर अर्जुन रो रहे थे, है ना, उनके आंखों में आंसू था। तो ऐसा नहीं है जब वो कह रहे हैं कि मुझे दया आ रही है तो वो ढोंग कर रहे हैं, सच में वो दुखी थे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे अब क्या होता है। अब भगवान कहते हैं, तो ये पहला श्लोक है जो भगवान कहेंगे। तो भगवान ने कितना इंतजार किया? 47 श्लोकों तक इंतजार किया। पहले अध्याय के 46 श्लोक और इस अध्याय का 1 श्लोक। फिर भगवान कुछ कह रहे हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा वक्ता जो होता है वो पहले एक अच्छा श्रोता होता है ना। अ गुड स्पीकर इज फर्स्ट अ गुड लिसनर। हमें पहले सुनना चाहिए फिर कहना चाहिए। हमें कहने की होड़ रहती है, मैं कहूं मैं कहूं मैं कहूं। हम ना दूसरों क्रॉस टॉक करते हैं, कोई कंप्लीट नहीं करता पहले हम बोल देते हैं। पर अगर हमें किसी की प्रॉब्लम सच में सॉल्व करनी है तो पहले हमें अच्छे से उसे सुनना होगा। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो भगवान ने तुरंत सबसे पहले कृष्ण क्या किया? अर्जुन को डांट लगाई और कहा, ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर आई कैसे? अर्जुन उन्हें कह रहा है मुझे दया आ रही है, मुझे पाप चढ़ेगा, है ना। भगवान इन सबको क्या कह रहे हैं? कुतस्त्वा कश्मलम इदम, यानी ये अशुद्धियां हैं, ये तुम्हारे अंदर आई कैसे, है ना। जितने कारण अर्जुन दे रहे हैं भगवान उनको कलमश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जीवन के मूल्य को जानता है वो ऐसी बातें नहीं करता।
तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, है ना। जैसे कोई बच्चा है एग्जाम देने जाता है और एग्जाम के हॉल के बाहर क्या कहता है, नहीं नहीं मुझे तो एग्जाम देना नहीं, तो क्या कहेंगे, अरे तुम तो इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, पूरे साल तुमने मेहनत करी, अब तुम ये बात बोल भी कैसे सकते हो, यह शुद्धि तुम्हारे अंदर आई कैसे कि तुम कह रहे हो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। और जबकि अर्जुन तो पूरी तरीके से प्रिपेयर था, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, यहाँ तक कि उसने शिव जी से पशुपात शस्त्र भी ले रखा था। तो सारी तैयारी करने के बावजूद अर्जुन कहता है कि क्या है, मुझे जो है युद्ध नहीं करना। तो भगवान कहते हैं ये कलमश तुम्हारे अंदर आया कैसे। तो अब ये जो श्लोक है ये हमारा श्लोक ऑफ द डे है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। आप इसे नोट कर लें 2.7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवत गीता अब एक नया मोड़ लेने वाली है और इस श्लोक से हम भी अपने निजी जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अर्जुन यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन जो है अब भगवान की शरणागति ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, मुझे उपदेश दें। तो अभी तक अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मित्र के संबंध में थे, अब भगवान को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है और कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं करूं तो करूं क्या, कृपया मुझे शरणागति दें, कृपया मुझे शिष्य स्वीकार करें और उपदेश दें। और यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, यह श्रेष्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यानी मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर है वो मुझे बताएं, है ना। तो हमने पिछले अध्याय के अंत में देखा था श्रेयस और प्रेयस में क्या फर्क है। तो अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे लिए प्रेयस है वो बताएं, अर्जुन कह रहे हैं जो मेरे लिए श्रेयस है वो बताएं। श्रेयस का यानी जो मेरे लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहे वो मुझे बताएं। तो हमें क्या सीखना है, सबसे पहले अर्जुन क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, यानी मेरे अंदर कृपण दुर्बलता आई है। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हमें किसी की शरणागति किसी की एडवाइस लेनी, हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, है ना। हम बोलते हैं नहीं डोंट जज मी, पर यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं हाँ मुझ में मेरे में दुर्बलता आई है। तो पहले वो एडमिट कर रहे हैं कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उनकी बुद्धि सीमित है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है ना। हमारे मन बुद्धि अहंकार, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है, तो हम अपनी बुद्धि से अपनी सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो अर्जुन इस बात को स्वीकारता है, तो हमें भी इस बात को स्वीकारना चाहिए। जब तक हम नहीं स्वीकारेंगे तो पूर्ण शरणागति हम कभी भी किसी की भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर अर्जुन क्या है, फिर भगवान की शरणागति लेता है। अब कोई कहेगा अच्छा ठीक है मैं भी प्रॉब्लम में हूं, चलो मैंने स्वीकार भी लिया कि मेरे अंदर कमी है, पर भगवान थोड़ी ना है, मैं किसकी शरणागत लेने जाऊं, मुझे कौन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें आचार्य कहते हैं गुरु साधु और शास्त्र इनकी हमें शरणागति लेनी है। गुरु यानी क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, साधु यानी भक्त, भक्तों का संग, और शास्त्र यानी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम हम पढ़ेंगे भविष्य में, यह है शास्त्र। तो हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरणागति लेनी है ना। अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान थे, पर अभी हमारे पास भगवान नहीं है, सामने सामने नहीं है भगवान, है ना। तो हम क्या करेंगे, गुरु और साधु और शास्त्र का शरणागति लेंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। पथ पथ पे उलझन है, तो हम ये भौतिक जिंदगी जी रहे हैं ना, हम देख भी रहे हैं पथ पथ पे हमें कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ता है कुछ भी चीज प्राप्त करने के लिए। आसानी से इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो हम क्या है, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे जीवन में तो कोई संघर्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। हर पथ पे हमारे लिए संघर्ष है, और इस संघर्ष को दूर करना है तो क्या है, हमें एक गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए।
ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो कोई नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में समस्या है ना। जैसे जंगल में आग लगती है तो कोई थोड़ी ना आग को लगाने जाता है ना, घिसन से, फ्रिक्शन से आग लग जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में उलझने अपने आप आती हैं, दुख अपने आप आते हैं ना। अगर आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, अरे चलो अभी तो मैं कमरे में बंद हूं, मेरे पास दुख नहीं आएंगे, नहीं, दुख आपको ढूंढते हुए वहां भी आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु साधु और शास्त्र के शरण में जाना है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न होती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। और फिर जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि समस्या को सॉल्व कैसे करें। हमें स्कूलों में क्या ट्रेनिंग मिली है, पैसा कैसे कमाया जाए। किसी ने आपको ये समझाया कि अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे उसे हैंडल करें? किसी ने हमें नहीं समझाया। तो भगवान वो हमें भगवत गीता में समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में जब समस्या आए तो हम उसे कैसे जो है उससे निपटें, कैसे उसे सुलझाएं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है। तो अर्जुन, जिस प्रॉब्लम में आज फंसे हैं हमारे जीवन में, वो प्रॉब्लम पग पग पर आती है। जब हमें नहीं समझ आता कि हम करें तो करें क्या, तो हम क्या करते हैं, जगह जगह एडवाइस खोजते हैं। पर अर्जुन ने क्या किया, भगवान की शरणागति ली, पूर्ण शरणागति। पहले उन्होंने कहा, भगवान मेरे अंदर कृपण दुर्बलता है, मैं इस बात को मानता हूँ और मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दें। तो हमें भी यही करना है, हमें पहले मानना है कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें। तो हमें गुरु की शरण में, साधु की शरण में और संत और शास्त्र की शरण में जाना है। तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि जो भक्त है, जो शरणागति लेंगे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा? ऐसा नहीं है ना। तब तो अर्जुन के जीवन में दुख नहीं आता। दुख आएंगे, पर क्या होता है, जैसे एक रास्ता है ना, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। अभी आप रिक्शे से जाएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत धक्के लगेंगे, हो सकता है कोई बड़ा गड्ढा है तो रिक्शा पलट भी जाए, आप गिर भी जाएं, आपको चोट भी लग जाए। पर यही आप मर्सिडीज में जाएंगे तो क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गड्ढा आया, आप आराम से निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से भक्त का जीवन है ना, वो उसी रोड से जाता है जिस रोड से एक अभक्त जाता है, पर उसको प्रॉब्लम का एहसास नहीं होता। ऊपर ऊपर से क्या है, जो दूसरी ओर खड़े होकर देखेगा वो कहेगा, अरे ये गाड़ी भी तो गड्ढे से गई, ये रिक्शा भी गड्ढे से गया। तो दुख तो सबके जीवन में है, पर जो उस गाड़ी के अंदर बैठा है उसे पता है, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ उस दुख का। तो ऊपर से लोग देखते हैं, अरे भक्तों के जीवन में दुख है, देखो उसके जीवन में कितना दुख है। पर भक्त को अगर आप पूछेंगे तो क्या कहेगा, मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि मेरे जीवन में दुख है। ठीक है, तो ये फर्क है। आगे क्या है, तो कठिन समय आता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं कि कई लोग जो है वो अपने जीवन में समस्याओं को, कठिनाइयों को और जो कठिन परिस्थिति होती है उसको नहीं संभाल पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं समझ में आने से वो गलत गलत कदम उठाते हैं, मदिरा पान शुरू कर देते हैं ना, जुआ खेलने लगते हैं, सट्टा खेलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। पर हमें ये सब नहीं करना है ना। हमें अर्जुन से सीखना है, यही टेक अवे है कि हमें शरणागति लेनी है, और किसी की भी शरणागति नहीं, गुरु है ना, प्रामाणिक गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु, साधु यानी भक्त, और शास्त्र यानी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनकी शरणागति हमें लेनी है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, भगवान कौन है। तो मेरा सबसे पहले आपसे एक प्रश्न है, आप सब हैंड रेस करके बताएं, रेडी हो जाइए। हमने क्या देखा अभी तक कि जब धृतराष्ट्र कुछ कहते हैं तो व्यासदेव जी लिखते हैं धृतराष्ट्र वाचा, फिर उसके बाद संजय कहते हैं तो लिखते हैं संजय उवाचा, फिर अर्जुन कहते हैं तो लिखते हैं अर्जुन उवाचा। पर जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो वो लिखते हैं श्री भगवान उवाचा। तो इसमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? जो लिखते हैं उवाचा, उसमें क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? एक तरफ वो कहते हैं धृतराष्ट्र उवाच, एक तरफ कहते हैं अर्जुन उवाच, एक तरफ वो कहते हैं संजय उवाच, अभी कह रहे हैं श्री भगवान उवाच। जी सुधीर प्रभु जी, हम आपके पास अंत में आएंगे ना, आप हमारे वो है वाइल्ड कार्ड है, आपको सारे आंसर्स पता है। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा विवेक महेश्वरी प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। इसमें फर्क ये है कि ये भगवान बोल रहे हैं और बाकी वो हमारे जैसे मनुष्य बोल रहे थे। जी ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ जो चर्चा हो रही है वो हाँ, कृष्ण हाँ। भगवान जो खुद बोल रहे हैं जी उसकी बात हुई, और बाकी तो धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन जी, ये जी तो एक नॉर्मल
प्राणी हो गया बस एक। ठीक है, ओके, ठीक है, प्रभु जी ने अच्छा जवाब दिया, पर हम और सुनेंगे थोड़ा। अरुण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी सर, जैसे कि धृतराष्ट्र उवाच हो गया, उसमें धृतराष्ट्र ने अपने वचन बोले हैं, ठीक है। और संजय उवाच हो गया, संजय ने उनको समझाया है कि ये वहां पे हो रहा है धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और फिर जब श्री भगवान श्री कृष्ण उवाच होता है तो श्री कृष्ण जी अपने वचनों से, बातों से अर्जुन को समझाते हैं। ओके, ठीक है, ये है। ओके जी प्रभु, सर। ठीक है, हम और सुनेंगे अभी। RMSA करके हैं कोई, RMSA। हाँ सर, प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान उवाच से जो समस्याओं को सॉल्व करने वाले भगवान कृष्ण जी हैं, उनके लिए संबोधन किया गया है भगवान उवाच। जी, संबोधन ठीक है। मेरा शायद प्रश्न क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जब धृतराष्ट्र कहते हैं तो वो कहते हैं धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन कहते हैं तो अर्जुन उवाच, यहाँ पे कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, तो आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। कृष्ण जी के लिए संबोधन है मेरे समझ से तो। कृष्ण जी के लिए संबोधन है, ओके, ठीक है, आप गलत नहीं है, पर पूरी तरीके से सही भी नहीं है। हरे कृष्णा, SK शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। यहाँ पर कहा गया कि जो बाकी व्यक्तियों के जो नाम दिए गए हैं वो जीव के द्योतक है। ओके। और जब यहाँ पर जबकि सबको पता है कि उनका नाम श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं कहा गया है, भगवान कहा गया है। तो यहाँ पर जीव की और ईश्वर की परिकल्पना की गई। धन्यवाद प्रभु जी, जी बिल्कुल सही। तो इसी चीज का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या, जब धृतराष्ट्र है, उनका नाम है धृतराष्ट्र, तो उन्होंने कहा धृतराष्ट्र उवाच। अर्जुन का नाम है अर्जुन, उन्होंने कहा अर्जुन उवाच। संजय का नाम है संजय, कहा संजय उवाच। पर भगवान का नाम है श्री कृष्ण, तो उन्होंने श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा या कृष्ण उवाच नहीं कहा, उन्होंने कहा श्री भगवान उवाच। तो व्यास देव जी क्या चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर लें कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ही भगवान है ना। उसमें कोई भी उन्हें संशय, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान, अब भगवान अर्थ का, शब्द का अर्थ क्या है, भगवान किसे कह सकते हैं? क्या कोई भी भगवान है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने शास्त्रों में, ठीक है। सुधीर प्रभु जी को पता है, उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया, है ना। अब शास्त्र में क्या है, विष्णु पुराण में जो है हमें मिलता है भगवान का परिभाषा, भगवान शब्द की डेफिनेशन। और किसने ये डेफिनेशन लिखी है? ये डेफिनेशन मिलती है हमें पराशर मुनि के द्वारा। पराशर मुनि कौन है? व्यास देव जी के पिता। तो वो क्या कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भगतिं गणा। यानी ईश्वर के लक्षण सबसे अधिक। तो ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? जिसके पास सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग, यानी जिसके अंदर ये 6 लक्षण पाए जाते हैं वो ही भगवान है। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि कृष्ण जी भगवान है कि नहीं है। सबसे अधिक सुंदरता, तो अब चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहला चित्र किसका है? भगवान का है। तो अभी क्या है सुंदरता? अभी किसी मोटे आदमी को मैं आपके आगे लगे खड़ा कर दूं तो मैं पूछूं आप ये सुंदर है, तो आप क्या, आप हो सकता है ना नहीं कहें, पर आप हाँ भी नहीं कहेंगे। पर यही किसी शेर के आगे उस मोटे आदमी को खड़ा करके बोले क्या ये सुंदर है, तो शेर जोर से मुंह हिलाएगा, हाँ बहुत सुंदर है, उसे खाने में बहुत मजा आएगा, है ना। तो क्या होता है, सुंदरता अलग अलग दृष्टिकोण होती है लोगों की सुंदरता के लिए, पर भगवान की जो सुंदरता है वो सभी के लिए सुंदर है ना। वो सभी को आकर्षित करते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बादल हो, चाहे नदी हो। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित करते हैं। तो भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। फिर सबसे अधिक ज्ञान, तो अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, 5000 साल से हम भगवत गीता धरती पे है, धरती पे 20 लाख साल से हम देखेंगे आगे। 5000 साल पहले अर्जुन को उन्होंने कही, तो फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करें और आज तक किसी ने एक शब्द भी इसमें ऐसा नहीं कहा ये एरर है ना, ये ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे अ नहीं द होना चाहिए, नहीं, है ना। किसी ने भी आज तक इसमें एक गलती भी नहीं निकाल पाया ना इस ज्ञान में। तो यह है सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि। अभी मान लीजिए आप बगल वाली दुकान में रसगुल्ले चोरी कर लेते हैं ना और खा लेते हैं। अभी क्या है, रसगुल्ले के दुकान वाला पुलिस को बुलाएगा, पुलिस आपको ले जाएगी। पर भगवान जब मक्खन चोरी करते हैं तो क्या होता है, भगवान की पूजा होती है ना।
लोग माखन चोर कह के उसी रूप में उनकी पूजा भी शुरू कर देते हैं। तो भगवान सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, सबसे अधिक धन। अभी दिवाली होती है तो लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। हमारे घर में कुछ संपत्ति आ जाए, हम लक्ष्मी जी की फोटो लगाते हैं। पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता में? तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी लिखते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमा सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमा सेव्यमानम, यानी हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है, उनके पैर दबा रही है। तो लक्ष्मी है ना, एक लक्ष्मी नहीं, हजारों लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है। तो सोचिए भगवान कितने धनी हैं। फिर सबसे अधिक शक्ति, तो आपने देखा था जब भगवान 7 साल के थे, है ना, आपने पढ़ा है, तो वो गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उल्टी हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उठाए रखते हैं, है ना। तो ये कोई भी नहीं कर सकता। और भगवान मुस्कुराते हुए कार्य करते हैं, बांसुरी बजाते हुए कार्य करते हैं। फिर सबसे अधिक त्याग। अभी मान लीजिए किसके अंदर ये 5 गुण आ जाए ना, वो सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक धनवान और सबसे अधिक शक्तिशाली बने, तो क्या वो त्यागी होगा? बिल्कुल भी नहीं। पर भगवान सबसे बड़े त्यागी हैं, सबसे बड़े वैरागी है ना। अर्जुन के सारथी बन गए। और मैंने कल बताया था सारथी का कर्तव्य क्या है, सिर्फ लेफ्ट राइट लेना नहीं है, कैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है, कल हमने डिस्कस किया था इस बात को, है ना। फिर क्या है, अपने माता पिता को छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया। राम जी को जब राज अभिषेक होने वाला था, 1 दिन पहले उन्हें वनवास हो गया। इतने बड़े वैरागी हैं भगवान, ठीक है। तो जिनके अंदर ये 6 गुण पाए जाते हैं वो भगवान है। तो अभी मेरा आपसे एक प्रश्न है, अभी मान लीजिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर ये 6 गुण पाए जाते हैं, तो क्या आप उन्हें भगवान मान लेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि वो भगवान है? हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, नहीं मानेंगे कि वो भगवान है। क्यों प्रभु जी? प्रभु जी, वो उनके पास तो जो भी शक्तियां होगी वो क्षणिक समय के लिए होगी प्रभु जी, अभी थोड़ी देर के लिए होगी, बाद में हट जाएगी। और सबसे पहले तो ये सब कुछ सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग, ये सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, ये सब तो हो सकता है, त्यागी हो ही नहीं सकता प्रभु जी। जी जी ठीक है, ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी ने कहा कि सारे ये त्याग वाला जो गुण है वो पाया ही नहीं जा सकता। दूसरा वो कह रहे हैं क्षणिक, कुछ समय के लिए हो सकता है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी, भगवान के पास जो ये शक्तियां हैं वो असल में शाश्वत है। जीव के पास शाश्वत नहीं रहती, वो क्षणिक होती है, वो नाशवान होती है। लेकिन भगवान के पास जो है वो हमेशा शाश्वत है। चाहे वो उनका ज्ञान हो, चाहे उनका सौंदर्य हो, चाहे उनकी शक्ति हो, चाहे उनके पास धन हो, वो सब शाश्वत है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। सच्चिदानंद है। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी जैसा हमने सुना कि मान लीजिए अगर किसी के पास ये 6 गुण है तो हम क्या देखेंगे, वो क्षणिक है। जैसे अभी क्या है, हम देखते रहते हैं ना कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसकी तालिका में, उस लिस्ट में नाम बदलते रहते हैं, है ना। कभी मुकेश अंबानी है तो कभी एलन मस्क है तो कभी बिल गेट्स है तो कभी कोई है, कभी कोई है ना। तो ये क्या है, ये चीजें बदलती रहती हैं। फिर मान लीजिए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो भी उसके पास कितना धन है ये गिना जा सकता है। तो ये क्षणिक है, बदलता रहता है, और फिर भी सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक ये भगवान के पास ही होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया भगवान क्या है। अभी क्या है, श्रीमद् भागवतम में भगवान को जानने के 3 स्तर हैं। जैसा कल एक माता ने पूछा था ना, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म में क्या फर्क है, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कहता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान एति, यानी सबसे पहले भगवान को हम ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो ये निर्विशेषवादी जो होते हैं ना, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो भगवान को एक ज्योति के रूप में देखते हैं। फिर उसके ऊपर जो ज्ञान अर्जन करने लगते हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में देखते हैं। पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूरी तरीके से तीनों स्तर पे भगवान को जानते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि वेद के द्वारा भगवान को समझना कठिन है, पर भक्ति के द्वारा भगवान को आसानी से समझा जा सकता है। तो मान लीजिए ये टापू है ना, अभी आप देखेंगे तो टापू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हुआ,
ये ब्रह्म ज्योति के हुआ ना कि ये भगवान है, ज्योति है। आप उसको और नजदीक से देखेंगे तो क्या आप परमात्मा रूप में देख सकते हैं। तो जैसे आप देखें कि टापू पे एक पेड़ है, पर अब उसको भी अगर भेद के आगे चले जाएंगे तो आप या क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा है जो फल खा रहा है। तो यानी आप भगवान को साकार रूप में देख सकते हैं। तो जैसे ये ब्रह्म ज्योति है, लोग कहेंगे यही भगवान है, पर जब हम ब्रह्म ज्योति को भेजते हैं तो हमें भगवान का साकार रूप के दर्शन होते हैं। और भगवान का जो स्वभाव है वो क्या है, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का अर्थ क्या होता है, सत का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म नहीं होता। चित यानी पूर्ण ज्ञान, जिसको पूर्ण ज्ञान है, और आनंद यानी पूर्ण आनंद। तो भगवान का स्वभाव है सत चित आनंद, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद। अब भगवान एक एक करके अर्जुन के कारणों का खंडन करते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या दिया था अर्जुन ने, दया। तो भगवान क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन दया करनी है तो करो, पर शरीर पे नहीं, आत्मा पे करो। तो अभी हमने क्या देखा था, पहला चैप्टर सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन ने किस हिसाब से देखा, अर्जुन का दृष्टिकोण था मेरे संबंधी, मेरा गुरु है ना, मेरे पितामह। दुर्योधन का क्या दृष्टिकोण था, भोग, कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे सत्ता मिलेगी। धृतराष्ट्र का क्या था, मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पर यहाँ पे भगवान का क्या दृष्टिकोण है, भगवान सबको आत्मा की तरह देख रहे हैं ना, सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो आप उसके कपड़े बचाएंगे या आप उस व्यक्ति को बचाएंगे, आप उस व्यक्ति को बचाएंगे। तो हमारा जो शरीर है वो हर समय बदल रहा है ना। आप अपनी पुरानी फोटो उठा के देखें, आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप थे। हर समय हमारा शरीर बदल रहा है। हम जैसे पहले दिखते थे आज हम नहीं दिख रहे हैं, तो हम ये शरीर है ही नहीं। पर अंदर ही अंदर आपको क्या लगता है, नहीं मैं तो वही हूं, मैं तो नहीं बदला। तो मैं है कौन, आपका शरीर तो बदल रहा है पर आप कहते हैं नहीं मैं तो नहीं बदल रहा, तो मैं हूं आत्मा, है ना। हम क्या बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा चेहरा, तो मैं कौन है, हम ये थोड़ी कहते हैं मैं हाथ मैं चेहरा, नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा। तो इसलिए भगवान और क्या बताते हैं, वंशाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कपड़े पुराने होते हैं तो आप कपड़े चेंज करते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा है ये भी कपड़े बदलती है, शरीर बदलती है ना। 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं, और ये जो 84 लाख योनियां ये हमारा शरीर है। और ये किस पे निर्भर करता है, ये हमारी भोग प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। बहुत ज्यादा खाना है ना, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है, मरते मरते भी कह रहे रसगुल्ला ले आओ, रसगुल्ला खाते मर जाते हैं। तो भगवान क्या करेंगे, ठीक है हाथी बन जाओ अगले जन्म में। बहुत खाने की इच्छा है, बहुत सोने की इच्छा है ना, आलस में पूरे दिन लगे रहते हैं, कंपटीशन है कौन कितना सोएगा। अगले जन्म में भगवान कहते हैं भालू बन जाओ, तुम्हें सोना है। तो हमारी भोग प्रवृत्ति पे हमारा अगला शरीर निर्भर करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे, कौरवों को नहीं मारोगे, शरीर तो इन्हें बदलना पड़ेगा, शरीर सबको बदलना पड़ेगा। तो ये किसी और कारण से मर जाएंगे ना, कोई और इन्हें मार देगा। ऐसे भी ये इतने ज्यादा पापी हैं कि कहीं ना कहीं किसी से लड़ेंगे और मरेंगे। तो अर्जुन तुम एक निमित्त मात्र हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो सिर्फ, है ना। और तुम्हें ये सेवा क्यों मिल रही है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और भक्तों को भगवान सेवा क्यों देते हैं, जिनसे उनका यश बढ़े। जैसे हनुमान जी, क्या राम जी रावण को जाके नहीं मार सकते थे, मार सकते थे तुरंत, पर उन्होंने ये सेवा दी क्यों, जिससे वानर सेना हनुमान जी का यश बढ़े। और आज हनुमान जी के मंदिर के आगे से आप गुजरते हैं तो कितना अच्छा हमें लगता है कि कितनी सेवा दी उन्होंने भगवान को, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं
जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते हैं। तो आप किसी वैज्ञानिक को पूछेंगे ना, तो पहले क्या कहते थे, नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। पर उनसे आप पूछेंगे अच्छा तो फिर ये हमारे शरीर को एनर्जी पावर कहाँ से मिलती है, तो बोले हार्ट है ना, हार्ट से एनर्जी मिलती है। हार्ट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, अब वो इस बात को नहीं बता पाते, है ना। तो क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो चला गया। कौन चला गया, शरीर तो वहीं पड़ा है, नीचे शरीर पड़ा है, और आप कहते हैं वो चला गया। कौन चला गया, है ना, हमारी आत्मा चली गई। तो इस बात को समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कोई बहुत डिफिकल्ट कार्य नहीं है। और यहाँ पे भगवान बताते हैं आत्मा की क्वालिटीज के बारे में, प्रॉपर्टीज। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलद्यन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया, ना वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। तो है ना, कोई आप क्या खरीदते हैं, अभी ठंड है ज्यादा तो विंड शीटर खरीदते हैं लोग, क्या कहते हैं, अरे विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा इज ऑल प्रूफ, है ना। ना इसे आग लगाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये ऑल प्रूफ है। क्यों, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से नहीं बनी है। पंच तत्व जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आत्मा उससे अलग है। पर हम आगे देखेंगे, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा का साइज कितना होता है, जो हमारे बाल का अग्र हिस्सा है उसका 10,000वां हिस्सा, वो है आत्मा का साइज। ठीक है, तो ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चलिए, अभी आपने बोला कि ठीक है, आपने बता दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, मान लिया हमने कि हम आत्मा है, पर इस ज्ञान से हमें क्या फायदा होगा। तो क्या फायदा होगा, अभी तक हम क्या सोचते हैं, अभी तक हम सोचते हैं हम शरीर हैं, और सारी जिंदगी हम अपने शरीर के लिए काम करते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, पर क्या इससे हमारी समस्या खत्म हो गई। हम जितना अपने शरीर के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम शरीर है, हम मर जाएंगे, तो क्या करो, खुल के भोग करो, खुल के जियो। ये खुल के जीने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खुल के मरने का कॉन्सेप्ट है। क्यों, जैसे ही हम खुल के जीने के कॉन्सेप्ट में जीने लगते हैं, सारी समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं, सारी एंजाइटी, सारे डिप्रेशन, सारी चिंता। क्यों, खुल के जियो मतलब अभी सिंगापुर जाना है ना, तो आप कहते हैं सिंगापुर चलो, तो आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आप तो कमाते भी नहीं हो। अब उनको स्ट्रेस शुरू, मुझे कमाई बढ़ानी है अपनी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऑफिस में चिंता, ऑफिस में स्ट्रेस, सब कुछ। तो जैसे हम भोग प्रवृत्ति है ना, वो तो हर वीकेंड रेस्टोरेंट जाते हैं, खुल के जी रहे हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जाने के लिए। अब आप भी जाते हैं पर पैसे ही नहीं है आपके पास। फिर क्या होता है, किसी के पास पैसे भी है, वो चले भी जाते हैं, अब आपके शरीर खराब होना शुरू होता है रोज बाहर बाहर का खा के। तो जहां आप भोग प्रवृत्ति में आना शुरू होते हैं, वहीं सारे तनाव, सारी निराशा, सारी डिप्रेशन और चिंता शुरू हो जाती है। हम देखते हैं ना बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स, किस चीज की कमी है, पर्सनल बॉडीगार्ड भी रखते हैं, क्या वो डिप्रेशन में नहीं है, क्या वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस दिन हमें परम आनंद की अनुभूति होगी। कैसे, जब आप समझेंगे कि अब आत्मा है, तो अब क्या होगा, अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि कोई परम आत्मा भी है, और हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। और जब अंश, जो हमारी आत्मा एक अंश है, अंश जब पूर्ण से मिलती है तो बहुत खुश होती है ना। कोई बच्चा गुम हो जाता है ना, वो अपनी माँ का अंश है, जब उसे माँ से मिला देते हैं तो कितना रो के गले लगता है ना माँ को, और बहुत खुश हो जाता है। तो हमारी आत्मा जो अंश है, जब हम पूर्ण से मिलते हैं, जब भगवान से मिलते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। मछली को आप पानी से बाहर नहीं रख सकते, तो आत्मा को आप परमात्मा से दूर नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें अपनी आत्मा को भी खाना खिलाना है। और आत्मा को खाना क्या है, आत्मा का खाना है भगवान की सेवा, यानी भगवान की भक्ति। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, उसके अंदर एक ड्राइवर है, गाड़ी तो आप रोज चमका रहे हैं ना, एकदम उससे अच्छी तरह से वॉश कर रहे हैं, पर ड्राइवर को खाना नहीं दे रहे, तो क्या होगा, ड्राइवर एक दिन मर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ अपने शरीर का ख्याल रखेंगे और आत्मा का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारा भी इसी तरीके से विनाश होगा। ठीक है, अब अर्जुन का दूसरा कारण क्या था, भगवान मुझे कोई आनंद नहीं मिलने वाला ये युद्ध करके, तो मैं युद्ध करूं क्यों। तो भगवान क्या कहते हैं, अवाच्यवादनाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा।
तो भगवान कह रहे ठीक है मत करो युद्ध, पर क्या होगा, जितने तुम्हारे शत्रु कहेंगे अरे देखो वो कायर अर्जुन जा रहा है, तो क्या तुम्हें आनंद होगा? तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करोगे क्योंकि आनंद नहीं है, पर युद्ध नहीं करने से तुम्हारा उपहास उड़ाया जाएगा, तुम्हें कायर कहा जाएगा, तुम्हें उसमें भी कोई आनंद नहीं मिलने वाला है ना। तुम ये ना सोचो कि लोग कहेंगे हाँ हाँ अर्जुन तो बड़ा दयालु था, उसने हमें छोड़ दिया, नहीं, वो तुम्हें कायर कह के संबोधित करेंगे, तो उसमें भी तुम्हें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। और क्या कहते हैं भगवान, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धधाय कृतिनश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा लोग मजाक उड़ाएंगे, पर युद्ध करोगे तो देखो आनंद ही आनंद है। कैसे? अगर तुम जीत जाओगे तो सारा साम्राज्य तुम्हारा है, तो तुम भोग करो, और भोग करोगे तो आनंद प्राप्त करोगे। और नहीं जीतोगे, हार जाओगे यानी मारे जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो भी तुम भोग करोगे, तो अट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारा है ना। तो तुम्हें चिंता किस बात की है, तुम खड़े हो और युद्ध करो, चाहे हारो चाहे जीतो, तुम्हें आनंद ही आनंद मिलने वाला है। अब आता है अर्जुन का तीसरा कारण। अर्जुन ने तीसरा कारण दिया था कि भगवान आप मुझे कह रहे हैं भीष्म पितामह को मार दो, आप कह रहे हैं द्रोणाचार्य को मार दो, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे दादाजी हैं, मैं कैसे मारूं, मुझे पाप चढ़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही राश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति के मार्ग में कोई पास फेल नहीं होता अर्जुन, कोई पाप पुण्य नहीं होता, तुम भ्रमित ना हो। हनुमान जी को मैंने कहा था ना लंका के लिए, तो वो गए लंका को जलाया है, तो क्या उन्हें पाप लगा? अभी कोई कह सकता ना अरे लंका को जला दिया आपने, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हो गया, मुझे तो पाप लगेगा। क्या पाप लगा हनुमान जी को? है ना। विभीषण थे, उन्होंने क्या किया? कोई कह सकता है उन्होंने तो रावण से गद्दारी कर दी, अपने राज्य को छोड़ के भगवान की शरण में, तो क्या उन्हें पाप लगा? नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यानी इस पथ पर यानी भक्ति के पथ पर थोड़ी सी भी अगर प्रगति करते हैं तो महान भय से हमारी रक्षा होती है। यानी भक्ति में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता, क्योंकि भक्ति जो है वो दिव्य धरातल पे है ना। तो तुम उठो और लड़ो। जैसे अभी क्या है ना, आप कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, आप जब ये बनते हैं तो क्या होता है, आपको इतने सारे पेपर क्लियर करने होते हैं। मान लीजिए 20 पेपर, आप कह सकते हैं क्या चलो मैंने तो 18 कर लिया है, मुझे डॉक्टर बना दो, मैं सर्जरी नहीं करूंगा। नहीं, आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, आपको कहेंगे नहीं आप 20 के 20 पेपर क्लियर करिए तब आप डॉक्टर बनेंगे। तो भौतिक जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं उन्हें हमें 100% कंप्लीट करना होता है, तब जाके आप सक्सेसफुल माने जाते हैं भौतिक जीवन में। पर आध्यात्मिक जीवन में भगवान कहते हैं यू टेक 1 स्टेप, और वो स्टेप को भी मैं प्रिजर्व करूंगा। यानी अगर 1% 2% भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उसका नाश नहीं होता। मान लीजिए आपने 5% प्रोग्रेस किया और किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में आप 5 से आगे ही शुरू करेंगे, 0 से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो भक्ति का मार्ग ऐसा होता है। अब आता है अर्जुन का चौथा कारण। चौथा कारण क्या है? परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना, और जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उनको कौन जल देगा? तो भगवान क्या कहते हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन कर्म कांड से ऊपर उठो, है ना। ये कि परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पितरों को पिंडदान कौन देगा, ये सब परंपराएं, ये जो कर्म कांड है इनसे ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि वेदों में ये जो लिखा है, इसका वेदों का तात्पर्य क्या है? वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना, कि किस तरीके से हम भगवान को जान सकते हैं, और भगवान के लिए जो कार्य करता है उसके घर के हर सदस्य की भगवान ख्याल रखते हैं, चाहे उसके पूर्वज हो, है ना, चाहे कोई भी हो, सबका ख्याल भगवान रखते हैं। तो भगवान कहते हैं पितरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगा, है ना।
और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वैसे भी ये जो असुर है, ये जो दुर्योधन है, ये वैसे भी तुम्हारी परंपरा नष्ट करेगा। तो तुम जो कह रहे हो कि युद्ध करके परंपरा नष्ट होगी, युद्ध बिना किए भी परंपरा नष्ट होगी, क्योंकि आपको क्या लगता है दुर्योधन छोड़ देगा कुछ भी? उसने तो आप सबके जीते जी भी आपकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो क्या करेगा आपको नहीं पता है। तो आप परंपराओं की चिंता मत करो। जैसे एक पेड़ है ना, पेड़ में जब हम जल डालते हैं तो क्या उसकी पत्तियों को, टहनियों को अलग अलग जल डालते हैं? नहीं, उसकी जड़ में हम जल डालते हैं। तो जड़ में जब जल डालते हैं तो क्या होता है, सारा पेड़ जो है वो हष्ट पुष्ट रहता है। इसी तरीके से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक रहता है, सब कुछ रहता है ना, चाहे हमारे पितर हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा घर हो, सभी प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए भगवान खुद ही एक उदाहरण देते हैं 46वें श्लोक में कि अगर आप अलग अलग कुएं का इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक कुएं के पानी से आप नहाएंगे, एक कुएं के पानी से आप खाना बनाएंगे, एक से कपड़े धोएंगे। पर अगर आपके पास एक बड़ा सा जलाशय है, एक तालाब है, तो उसके पानी में आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सारी चीजें अपने आप जो है खुश रहती हैं। अलग अलग आपको परंपराएं निभाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है अंतिम कारण अर्जुन का, असमंजस, मैं करूं तो करूं क्या। तो भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना बहुशाखायानन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो हमने देखा था इस अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान की शरणागति लेते हैं अर्जुन, है ना। क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्ठा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वम प्रपन्नम। तो भगवान कह रहे हैं तुमने मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। तो जब शरणागति लेते हैं तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश करें। तो जब मैं उपदेश कर रहा हूं तो तुम्हें उपदेश को सुनना भी पड़ेगा। जब कोई किसी की शरणागति लेता है तो उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं ना। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, कोई बड़ी गलती करके आता है बाहर, दुष्टामी करता है, फिर वो क्या आता है, आके शरणागति ले लेता है, छुप जाता है अपने मम्मी पापा के पीछे ना। फिर मम्मी पापा जैसा कहते हैं वो करता है, वो उनकी बातों को मानता है और उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं तुमने मुझे गुरु माना है, अब तुम मेरी बात को मानो और तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी है ना, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी, क्या कि वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में जाओ और भगवान के मैसेज का जो है गुणगान करो। तो उन्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। 70 साल की उम्र में कार्गो शिप में वो जाते हैं और क्या कर दिखाते हैं अगले 12 साल में, हमें सबको पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गुरु की शरणागति ली थी और उन्हें कोई भी असमंजस नहीं था। तो गुरु की जब हम शरण लेते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे डाउट दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन के 5 कारण का खंडन किया। अब ये जो श्लोक है ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है, आप सबको पता होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगुस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों का के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने से कभी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब जैसे ही भगवान कहते हैं फल पे अधिकार नहीं है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? अभी हम सोचते हैं अगर हम रिजल्ट के बारे में ही ना सोचें तो हम काम कैसे करें, हमें अपने टारगेट के बारे में ही ना पता हो तो हम काम कैसे करें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें टारगेट सेट नहीं करने, टारगेट सेट करने हैं पर फल से आसक्त नहीं होना है, अटैच्ड नहीं होना है। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है कि मान लीजिए आप कोई पढ़ाई शुरू करते हैं तो टारगेट क्या है, टारगेट है कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, पर उससे अटैच नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। क्योंकि जब हम आसक्त होते हैं, अटैच्ड होते हैं तो क्या होता है, तो हम कुछ गलत कर सकते हैं, हमारे मन में गलत विचार आ सकते हैं। जैसे अगर आपने 90% अचीव कर लिया तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, मैंने ही किया ना, देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं। और अगर नहीं कर पाए तो इतनी ज्यादा हीन भावना आ जाएगी कि आप इतना गलत कदम उठा सकते हैं, आप सुसाइड भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान इसे क्या कहते हैं, अकर्म। अकर्म यानी निष्काम कर्म, यानी कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, फल से आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना।
है ना। तो एक सच्ची कहानी है, IIT बॉम्बे में एक लड़की थी, हमेशा से फर्स्ट आती थी, पर किसी एक सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आ गए, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो फल से आसक्त थी। एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इतना ज्यादा अटैचमेंट था रिजल्ट से कि वो सहन नहीं कर पाई। तो हमें उस किसान की तरह बनना है जो बीज तो बोता है पर उसे ये नहीं पता है कि फल कैसी उगेगी। वो अनासक्त रहता है, वो सिर्फ अपना कार्य करता है, बारिश होगी नहीं होगी, धूप होगी नहीं होगी, उसे कुछ नहीं पता है। वो अपने कर्म को करता है, फल से आसक्त नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें कर्म करना नहीं छोड़ना है, कर्म के फलों से आसक्ति, फलों से अटैचमेंट छोड़नी है। ओके, अब भगवान क्या बताते हैं? भगवान यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाचा प्रजहाति यदा कामन सर्वोन पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टो स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो क्या है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हो सकता है हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां भी आए, पर हम फिर भी स्थित प्रज्ञ रहते हैं, यानी दृढ़ रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, आप सब जानते हैं, प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु ने इतनी ज्यादा उनके ऊपर कष्ट देने की कोशिश करी, हर दिन उन्हें मारने का नया तरीका खोजते थे, पर वो स्थित प्रज्ञ थे, दृढ़ थे, क्योंकि उन्हें भगवान पे पूर्ण विश्वास था। इसी तरीके से प्रभुपाद जी है ना, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो हमें पता उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़े। यहाँ तक कि जिस कार्गो शिप में वो गए उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। जब अमेरिका पहुंचे उनका सामान भी किसी ने चोरी कर लिया, उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं थी, पर वो स्थित प्रज्ञ थे, उन्हें भगवान पे पूर्ण विश्वास था। अब जो अगले 2 श्लोक हम देखेंगे, ये श्लोक जो हैं ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के ऐसे 2 श्लोक हैं जो पूरे विश्व में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। किस लिए? ये समझाने के लिए कि हम गलत कार्य क्यों करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे हम तो गलत कार्य कर बैठे, हमारी इच्छा नहीं थी, पता नहीं हमसे ये गलत कार्य कैसे हो गया। तो भगवान इन 2 श्लोकों में बताएंगे, पूरी साइकोलॉजी को भगवान ने 2 श्लोकों में समेट के रख दिया है। क्या है वो 2 श्लोक? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से गिर जाते हैं। तो इस चीज को हम एक चार्ट से समझेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ध्याय तो विषयान पुंसा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम किसी चीज को देखते हैं। तो मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने एक बहुत ही अच्छी लग्जरी गाड़ी देखी, तो पहला क्या है? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो वस्तु क्या है? वस्तु है वो गाड़ी, आपने उसको देखा। ठीक है, आप मार्केट में निकलते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं ना, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगवान बताते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा। ध्याय तो यानी अब उसके बारे में आप ध्यान शुरू करते हैं, आसक्ति, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। अरे बहुत ही अच्छी गाड़ी थी, कितना अच्छा कलर था, कितनी लग्जरियस गाड़ी थी, दिन रात आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट पे खोज रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, है ना। अब आप उससे इतने ज्यादा आसक्त हो गए, इतने ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं ना, कि अब आपको क्या है, अब आपके अंदर इच्छा जागृत हुई। तो सबसे पहले आपने देखा, देखने के बाद ध्याया यानी सोचा, सोचने से आसक्ति उत्पन्न हुई। आसक्ति जब उत्पन्न होती है, अब अटैच हो जाते हैं, अब आपको वो चीज चाहिए। लस्ट यानी इच्छा, अब आपको वो चीज चाहिए, अब आप उसे चाहने लगते हैं। अब आप कहते हैं नहीं, मुझे तो वो गाड़ी खरीदनी है, पर क्या है, आपके पास पैसे नहीं है। तो जब आप उस गाड़ी को नहीं खरीद पाते हैं तो आपको क्रोध आता है। ठीक है, तो यानी वस्तु से आसक्ति हुई, आसक्ति से लस्ट यानी इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा से अब आप क्योंकि उस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर। और जब आपको क्रोध आता है तो क्या होता है, आप मोह में पड़ जाते हैं। मोह में पड़ने का अर्थ होता है अब आपको नहीं पता क्या सही क्या गलत, आपकी स्मरण शक्ति है उसकी क्षति होने लगती है, आपकी बुद्धि की हानि होती है और आपका पतन हो जाता है। तो अब आपके पास वो गाड़ी है, आपको नहीं मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया ना।
अभी क्या है, अभी ऐसा भी हो सकता है आप उसे पाने के लिए चोरी करने लगे, क्योंकि आप मोह में आ गए हैं, आपको किसी तरीके से वो गाड़ी चाहिए। आपने क्या किया, किसी के पैसे लौटाने थे वो नहीं लौटा के आप उससे गाड़ी खरीद लेते हैं, है ना, क्योंकि आप मोह में आ जाते हैं। आपकी जो बुद्धि है उसकी हानि होती है और आपका पतन हो जाता है। क्यों पतन होता है? क्योंकि अब वो व्यक्ति आपके खिलाफ केस करता है, आपके पास कोर्ट से नोटिस आता है और आपको जेल भेज दिया जाता है। तो क्यों शुरू हुआ? ध्याय तो विषयान पुंसा, चीजों को देख के आपने सोचना शुरू किया, उससे आसक्ति उत्पन्न कर ली। अभी मान लीजिए उस गाड़ी को आपने देखा, आपकी इच्छा थी, आपके पास पैसे भी हैं, आपने खरीद लिया, तो आप बोलेंगे अरे मैंने तो खरीद लिया। अब क्रोध कैसे आया? अभी किसी दोस्त ने आपसे उस गाड़ी को मांगा, वो जब गाड़ी चला रहा था तो किसी कारणवश उसमें एक स्क्रैच लग गया। अब क्योंकि आप उसे इतने ज्यादा आसक्त हैं, इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, उस स्क्रैच को देख के आप आग बबूला हो जाते हैं और उस मित्र के साथ जिसने आपकी इतनी सहायता करी पूरे जीवन भर, आप उससे लड़ाइयां करते हैं, उसे खरी खोटी सुनाते हैं, और फिर क्या होता है, उससे आपकी दोस्ती टूट जाती है और उसने आप पे जितने फेवर किए थे वो वापस ले लेते हैं, फिर आपका पतन हो जाता है, तो वो दोस्ती भी आपकी खत्म हो जाती है। तो क्रोध से क्या होता है, क्रोध से हम मोह में आते हैं, मोह से आपकी स्मरण शक्ति खत्म होती है, आपकी बुद्धि का नाश होता है, आप गिर जाते हैं। तो कोई भी जीवन में जो भी गलत कार्य हम करते हैं उसका यही साइकिल है, 8 स्टेजेस हैं, है ना, वस्तु, आसक्ति, लस्ट, क्रोध, सम्मोह, स्मरण शक्ति की क्षति, बुद्धि की हानि और पतन। हम कहीं भी रुक जाएं इन 8 में से तो हमारा पतन रुक जाता है, पर अगर हम नहीं रुकते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। आप इस चीज को किसी भी चीज पर लागू करके देख सकते हैं ना। हमने गाड़ी का उदाहरण लिया, पिछले चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुरुष एक महिला की तरफ आकर्षित होता है, तो उसमें भी ये उदाहरण लागू होता है। तो कोई भी चीज हमारे पतन का कारण, हमारे जो गलत कार्य करने का कारण है, वो यही है। ठीक है, तो भगवान ने इसे बताया। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं, हम एक बार समरी देख लेते हैं। तो अर्जुन के 5 कारण का खंडन भगवान ने कैसे किया? अर्जुन ने कहा मुझे दया आ रही है, तो भगवान कह रहे हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, दया करनी है तो आत्मा पे करो। फिर अर्जुन कहते हैं मुझे किसी भी आनंद की अनुभूति नहीं है, तो भगवान कहते हैं आनंद ही आनंद है, जीतोगे तो स्वर्ग, जीतोगे तो साम्राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। पाप, तो भगवान कहते हैं भक्ति के कार्य में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। पारिवारिक परंपराएं, तो भगवान कहते हैं मेरे लिए कार्य करो और परंपराओं की चिंता मत करो। असमंजस, तो भगवान कहते हैं तुमने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया, अब असमंजस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, या हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागति होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त करी। तो भक्ति को हम जितनी गंभीरता से लेंगे उतने ही क्या होगा, हमारी तरक्की होगी। 1 सेकंड में भी हो सकती है, या जन्म जन्मांतर भी हम बर्बाद कर सकते हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो हम जिस भावना से भगवान को समर्पण करेंगे, भगवान उसी भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, है ना। हम देखेंगे भगवान आगे कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझसे आदान प्रदान करता है, मैं भी उसी भाव से उससे आदान प्रदान करता हूँ। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो हम देखेंगे आगे के अध्याय में, 3रा अध्याय कलम करेंगे कर्म योग, यानी कैसे कर्मों के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे ज्ञान योग, कैसे ज्ञान के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और अंत में हम देखेंगे ध्यान योग। पर इन तीनों की झांकी जो है भगवान ने इस अध्याय में दी है, इसलिए इस अध्याय को गीता का सारांश भी कहा जाता है। इस 2य अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। और आप याद रखिए कल का हमारा जो श्लोक है, श्लोक ऑफ द डे, वो है 2.7, उसे आप अभ्यास करके आ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। ओके, प्रभु जी को होस्ट नहीं है इसीलिए। हाँ, हरे कृष्णा राहुल सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि कृष्ण भगवान के पास इस प्रकार की दैवीय शक्ति
किस प्रकार प्राप्त हुई? जी, तो क्योंकि भगवान भगवान है ना। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी अनादिर आदिर गोविंदा का मतलब होता है भगवान का कोई भी आदि नहीं है, भगवान का कोई जन्म नहीं है, भगवान अजन्मे है। क्योंकि उनने 7 वर्ष की आयु में जो अपनी उंगली से पर्वत उठाया था। जी जी आपने बताया था ना अभी। जी। हाँ, तो भगवान है ना, भगवान जो है वो भगवान है, सबसे अधिक शक्ति है उनके पास, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और वो किसी से प्राप्त नहीं करते हैं किसी चीजों को, उनके पास पहले से है, अनादि प्राचीन पुरुष उन्हें कहते हैं। जैसे हम जब बच्चों की क्लास होती है ना किड्स की, तो उन्हें कहते हैं जैसे आपके पिता है, उनके पिता है, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे जाके जहां वो रुकता है, जहां किसी के कोई पिता नहीं है, वो है भगवान, है ना, बीज प्रदाता पिता। तो उनके पास सब कुछ है ना, उन्हें किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम नेक्स्ट ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हमारे को ये गीता का अध्याय का सुनने का हमें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इसमें मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और भगवान का भी शुक्रगुजार करती हूँ कि हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला और आप हमें इस तरह से भी आगे जारी रखें। जी माता जी। आज मेरा पहला अध्याय था। मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी कि कल का जो पहला अध्याय था वो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश करी, तो मेरा वो क्लास मिस हो गया क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाया। अगर आप पहला अध्याय भी मेरे को किसी तरीके से कोई लिंक भेज दे तो आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी मैं। माता जी आप अपना फोन नंबर भेजिए चैट में, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद सुमित प्रभु जी व्हाट्सएप यूट्यूब की लिंक भेजते हैं, उसमें सारी क्लास एक साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, मैंने किया था लेकिन हुआ नहीं, भी मैंने मेल भी करी, रजिस्टर भी किया एक बार। हाँ जी 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 जी, थैंक यू जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। ये पूछना था, एक जिज्ञासा है कि जैसे हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा जो है, तो परमात्मा की स्थिति अथाह समुद्र जैसी है, अनंत है, और हम मतलब एक जैसे कोई ग्लास में लोटे में पानी भर ले उसके समान है। तो हमारा ये कहना था कि समुद्र के जल की तरह जब हमारी आत्मा है तो उसमें परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनमें तो बड़े ऐश्वर्य है, सब उनका अनंत है, तो हमारे में वो चीज क्यों नहीं आ पाती? जबकि तो क्या है, हमें ये समझना है, जो जीवात्मा, हम जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है। ठीक है जी। तो जीवात्मा भगवान का अंश है। अंश में पूर्ण की क्वालिटी होती है। जैसे आपने समझाया, समुद्र के जल हो या समुद्र से भरा हुआ ग्लास में, एक गिलास में जो जल है, दोनों नमकीन है, दोनों में सेम प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें हैं। गुणात्मक, तो गुण में हम सेम है, क्वालिटी में हम सेम है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है क्वांटिटी में है। हमारे अंदर सेम क्वांटिटी नहीं है। तो हमारा भी जो स्वभाव है प्रभु जी, वो भी सच्चिदानंद है। हम भी शाश्वत और पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान, इसीलिए हम आनंद के पीछे भागते हैं ना। ये जो हम आनंद के पीछे भागते हैं, हम खुशी के पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि ये भगवान से प्राप्त गुण है हमारे अंदर, पर हमारे अंदर क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी भगवान के अंदर है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, सबसे अधिक सुंदरता, तो मनुष्य भी सुंदर होता है पर सबसे अधिक सुंदर नहीं होता है ना। सबसे अधिक धनी, हम भी धनी होते हैं पर सबसे अधिक धनी नहीं है। तो गुणात्मक दृष्टि से सेम गुण है पर क्वांटिटी वाइज हमारे अंदर सेम नहीं है। पर क्या होता है, जब जीवात्मा भौतिक जगत में, जब हम जन्म लेते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो हम बद्ध हो जाते हैं। बद्ध यानी इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं कंडीशनड। जब हम बद्ध हो जाते हैं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम सच्चिदानंद हैं। फिर हम तुच्छ चीजों के पीछे भागते हैं ना। हम भागते हैं यौन सुख के पीछे, हम भागते हैं खाने के पीछे, हम भागते हैं घर के पीछे, गाड़ी के पीछे। तो ये है
भौतिक दृष्टि के सुख के पीछे हम भागने लगते हैं, क्योंकि जो परम आनंद हमारे अंदर है उस सुख को, आध्यात्मिक सुख को हम भूल जाते हैं, है ना। हमारे ऊपर एक आवरण आ जाता है ना, प्रकृति के 3 गुणों का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम ढक दिए जाते हैं उससे। तो ये भगवत गीता के ज्ञान से हम यही कोशिश करेंगे कि किस तरीके इन तीनों गुणों को हम भेद के शुद्ध सत्य में स्थापित हो और जो परम आनंद है उसकी अनुभूति कर सके। ठीक है प्रभु जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सागर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई एम ऑडिबल प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, ऑडिबल। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा, जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप अंत में बता रहे थे ना कि हम लोगों का जो स्वभाव है वो सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, अगर कोई आपको धोखा देता है किसी भी कार्य करने से पहले, आपको जो भी डिस्कस होता है लेकिन वो डिस्कशन पूरा छल रहता है, समझ रहे हैं ना, शुरू से ही छल है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो जो रिश्ते हैं वो शुरू से ही छल था, तो आपको वो छल को दिमाग से हटाना कैसे है और वो रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है? क्योंकि आप जैसे बताए कि हम लोगों को तामसिक भाव नहीं रखना चाहिए, बदले की भावना नहीं रखना चाहिए, तो प्रभु जी इसको डील कैसे करना चाहिए? क्योंकि समझ लीजिए कोई रिश्ते को जीवन भर निभाना ही है और वो छल से शुरू हुआ है, लेकिन अभी आपका ऐसा परिस्थिति में आ गए हो आप, ठीक है ना, तो वो छल को आप अगर बदला लेने की भावना से रखोगे तो जैसे आपने बताया वो गलत है। जी जी। तो प्रभु जी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी जी जी। तो प्रभु जी पहले हमें ये समझना है कि जो जितने भी रिश्ते नाते हम सोचते हैं ना, जो हम यहाँ पे आके बना रहे हैं, वो सारे ही ऐसे हैं। आपने महसूस किया और आपने कह दिया, हम महसूस करते हैं, हम कहते नहीं है। जैसे कोई छोटे बच्चे जाते हैं समुद्र के तट पे, घर घर खेलते हैं ना, क्या करते हैं, समुद्र की रेत से घर बनाते हैं, है ना, पापा मम्मी खेलते हैं, किचन बनाते हैं, इत्यादि करते हैं। फिर अंत में क्या होता है, अंत में शाम को उसके माँ बाप आते हैं, कहते हैं घर चलो, और वो उसको छोड़ के चले जाते हैं और समुद्र की लहर आती है और सारे रेत को ले जाती है। तो हमारा जीवन वैसा ही है, हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे होते हैं, हम उन्हें ही शाश्वत समझ बैठते हैं, उन्हें ही सब कुछ समझ बैठते हैं, और अपने जो असली माँ बाप हैं यानी भगवान, उन्हें हम भूल जाते हैं, है ना। तो हमें भगवान से रिश्ता कायम करना है, और ऐसा नहीं है कि हमारे जो भौतिक रिश्ते हैं उन्हें छोड़ देना है, उन्हें भी हमें भगवान से जोड़ना है, क्योंकि भगवान कहते हैं हम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूं। तो हमारे पिता भी हैं, हमारे माँ बाप के पिता भी हैं, हमारे रिश्तेदारों के पिता भी। तो पहले तो हम ये समझना है, जितने रिश्तेदार नाते हम कहते हैं कि, है ना, और हम दुखी हो जाते हैं, हमें पता नहीं क्या करना उनके साथ, तो ये सबके साथ ही ऐसा है। दूसरा क्या है, नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं हमें डील करना है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे, हमें भौतिक जगत में रहना है, पर बिना अटैचमेंट के। तो दिल नहीं देना है उन्हें, दिल भगवान को देना है, अपना हार्ट, अपना हृदय उनके आगे खोल के नहीं रख देना है, क्योंकि हमें दुखी दुख मिलेगा इस भौतिक जगत में। तो डील करना है उनके साथ, अच्छा है, ठीक है, पर दिल सिर्फ भगवान के आगे खोलना है, क्योंकि भगवान ही उस लायक है कि वो हम उनके आगे अपना दिल खोल सकें, ठीक है। और वो हम क्या करेंगे, जब हमारे अंदर वैष्णव क्वालिटीज जब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, वो तभी होगा कि जब हम सतोगुण में रहेंगे। तो अगर हम सोचेंगे नहीं हमें उनके साथ बदला लेना है, जैसा आपने कहा हमें ये करना है वो करना है, तो फिर हम क्या डिग्रेड होते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, सात्विक नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें डील करना है उनके साथ द्वेष नहीं रखना है, पर अपना दिल नहीं खोल के रखना है उनके आगे, ठीक है। तो इससे क्या, इससे आपको दुख होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे। और जैसे आज इस अध्याय में भगवान ने खुद कहा, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। सारे दुख का कारण तब आता है, अरे मुझे तो बुरा लगा, मेरे साथ उसने ऐसा कैसे कर दिया। जैसा पहला हमने जब कल सत्र शुरू किया था, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं तो अच्छा हूं, मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब भगवत गीता देती है। हम सोचते हैं हम शरीर है, जैसे हम शरीर सोचते हैं, हमारा मान अपमान, यश कीर्ति, सीनियोरिटी जूनियोरिटी, पिता पुत्र, हम क्या क्या सोचते हैं, और हम अपना एक ईगो का एकदम बलून बना के बैठ जाते हैं अपने आसपास, मेरे साथ कैसा हो गया। पर जब हम सोचते हैं हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं, ये शरीर तो कपड़े की तरह ना, कभी भी खत्म हो सकता है, तो तुरंत हम धीरे धीरे टिमिड होना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं ये तो गलत है, क्योंकि हम कौन है, भगवान बताएंगे आगे, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, और उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी उंगली है, आप अपनी उंगली को खाना मत खिलाइए, तो क्या वो कहेगी मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी? नहीं, वो फिर भी आपकी सेवा करेगी। उंगली का धर्म है शरीर की सेवा करना।
तो जीव आत्मा है ना, उसका धर्म है भगवान की सेवा करना। भगवान हो सकता है हमें प्रतिकूल स्थिति में डाल दें, है ना, हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दें जहां हमारा अपमान हो रहा हो, तो भगवान कहेंगे पर मान अपमान में संभाव रहो। और कब संभाव रह सकते हैं? जब हमें पता चले कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। किस चीज का अपमान? मेरा कोई अपमान तो हो ही नहीं रहा, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो किस चीज का अपमान? कोई आप तो मोटे हैं, है ना, तो ठीक है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो अपमान नहीं। तो वो संभाव हमारे अंदर आना आवश्यक है। और वो कब आएगा? कल हम देखेंगे, कल के अध्याय में हम एक चीज बताएंगे आपको, जिससे धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू होगा और आप संभाव होने शुरू होंगे। ठीक है प्रभु जी, संभाव करेंगे तब ये चीजें इजी हो जाएंगी हैंडल करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक सवाल था मेरा, जी जी। जैसे कि प्रभु जी आप बता रहे थे, तो हमारे कृष्ण भगवान जो है ये और राम और विष्णु में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? ये इनकारनेशन, इनका भगवान राम भी कृष्ण भगवान का रूप है? जी जी जी। तो कृष्ण जी, राम जी, विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, सब एक है। तो भगवान है वो है भगवान श्री कृष्ण। फिर उनका उनका जो पुरुष अवतार है, 3 पुरुष अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु में। महाविष्णु क्या है? वो लेटे हुए जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड, हम एक ब्रह्मांड में, वैसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। अब हर एक ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु क्या करते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में जाते हैं। तो उनकी नाभि से कमलनाल निकलती है, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है? उस सृष्टि में जितने जीव हैं उनकी आत्मा स्वरूप में गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में आत्मा स्वरूप में प्रवेश करते हैं। तो विष्णु भी 3 है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है प्रभु जी। और राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक जज है ना, जज कोर्ट में रहता है तो ऑफिशियल एकदम है ना, हम कहते हैं माय लॉर्ड, एकदम सब ऑफिशियली बात करते हैं। फिर वो घर में जाता है तो क्या उसके बच्चे उसके कंधे पे नाचते हैं। तो ऐसे ही है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जब रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? लीलाएं करते हैं ना, अपने गोपियों के साथ खेलेंगे, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, गायों को चराने लेके जाते हैं, माखन चुराते हैं। पर वही जब ऑफिशियल कोर्ट में आ जाते हैं ना, अभी उनको नहीं, अभी मुझे मेंटेन करना है वर्ल्ड को, सृष्टि को, विष्णु रूप में आते हैं तो क्या है? ऑफिशियली ऑफिस में टाई वाई लगा के। तो ऑफिशियल पोजीशन है विष्णु, इनफॉर्मल पोजीशन है कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा बस यही प्रश्न था प्रभु जी आपसे, जैसे आपने बताया ये 32वां बैच है, तो क्या पुराने बैच भी यूट्यूब पे मतलब अपलोडेड है या हमारा ही बैच मतलब पहला बैच जा रहा है? सारे अवेलेबल हैं प्रभु जी। अच्छा, सेम चैनल पर? हाँ, सेम चैनल पे है। बैच 31, बैच 30 करके मिलेंगे, आप सुन सकते हैं उनको प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं एक बार चैट से ले लूं? जी प्रभु। ओके, संजीव प्रभु जी धन्यवाद। अतुल प्रभु जी कह रहे हैं पिछले कई वर्षों से दिनचर्या से भ्रमित होकर अपने मार्ग से भटक गए हैं, आपके विचारों से प्रभावित होकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब अब वही कार्य एक समस्या नजर आती है। जो प्रभु सुमिरन में ज्यादा प्रफुल्लित था, आज एक कठिन जीवन के साथ साथ अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है। मुझे एक मार्ग दिखाई जिससे हम अपने जीवन को दिव्य चमत्कारी ऊर्जा। जी, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अभी वो भगवान की भक्ति में आना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर एनर्जी नहीं मिल रही है ना, मन नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या है ना प्रभु जी, 2 चीजें हैं। तो भगवान हमें आज के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें उच्च रस का आस्वादन हो जाए तो तुम निम्न रस को छोड़ देते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी को रोटी खिलाते हैं नमक के साथ, ठीक है, वो बड़ा खुश है क्योंकि उसे भूख लग रही है। और वो 59वें श्लोक में, 59वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी भक्ति में स्थिर हो जाती है। यानी किसी को आप नमक से रोटी खिलाते हैं, बहुत भूखा है, बड़े मजे से खाता है ना, एक दिन आप उसे पनीर खिला देते हैं और मजे से खाता है, अगले दिन आप उसे फिर से नमक देते हैं तो क्या कहेगा? नहीं, मुझे पनीर चाहिए। अब नमक में उसको स्वाद नहीं आएगा। वो 1 महीने से नमक से रोटी खा रहा था, अपनी भूख को शांत कर रहा था, पर आपने उसे पनीर खिला दिया, अब वो नमक थोड़ी खाएगा। तो इसी तरीके से जब भगवान की हम भक्ति शुरू करते हैं, भगवान की सेवा शुरू करते हैं, तो वो है उच्च रस। जब उच्च रस का हमें आस्वादन होता है तो निम्न रस जो है, जितने भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने आप हमें फीके लगने लगते हैं। पर ये उच्च रस आने में थोड़ा समय लग सकता है।
तो हमें धैर्य रखना है। और माया भी हमारी परीक्षा लेती है, क्योंकि भक्ति का मतलब है माया पे सीधा अटैक। और जब हम माया पे अटैक करते हैं तो माया देवी जो कहती है, अच्छा आप भगवान की प्राप्ति के लिए निकले हैं, आप भगवत धाम के लिए जाना चाहते हैं ना, भगवान के, तो मैं थोड़ी सी टेस्ट ले लेती हूँ, आप सीरियस हैं कि नहीं है। तो हमें थोड़ी सीरियसनेस मेंटेन करनी है, दृढ़ रहना है, लगे रहना है। भगवान आगे कहेंगे भी क्या, भगवान कहेंगे अभ्यास से न तो कौनते, या अभ्यास करो, अभ्यास करने से हमें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए प्रभु जी। तो जो भी कठिनाई आपको आज लग रही है वो आप कल देखेंगे कि सुगम बन गई है। और जो गुरु का आदेश है, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो नियम है, उन्हें हमें पालन करते रहना चाहिए दृढ़ता के साथ। ठंड है, इसका मतलब ये नहीं अरे आज तो सोते रहो चलो, ना, ऐसा नहीं है। अभी रात में 9 बज रहे हैं, चलो चलो एक पैक लगा लो दारू की, गर्माश है, नहीं, जो गलत है वो गलत है, दृढ़ता के साथ उसका पालन करना है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपको रस भी मिल रहा है। ओके प्रभु जी, अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हमें भगवान की प्राप्ति मंदिर में जाकर पूजा पत कर की होगी, या हमें वो कोई व्यक्ति जो भगवान का अनुसरण या उनका ध्यान करने से, जी, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी हम कल से सीखना शुरू करेंगे। योग, योग यानी भगवान से कैसे जुड़े, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, भगवान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं प्रभु जी। तो अभी तो हमने शुरुआत करी है इस रास्ते की ना, अभी आप बने रहिए तो आपको पता चलेगा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ओके ओके हरे कृष्णा, सी धन्यवाद सीमा माता जी। ओके ओके, आपके विचारों में आज, ठीक है, तो प्रभु जी मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ आपको। ओके ठीक है, ओके प्रभु जी हम ले सकते हैं हैंड रेस। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी कि हमारा जो पुनर्जन्म है और जो आने वाला जन्म है वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, कि जिस टाइम हमारी मृत्यु होती है हमारी जो इच्छा होती है हमें वैसा जन्म मिलता है। जी। या इस पे डिपेंड करेगा कि हमने पूरे जीवन में क्या किया, हमने क्या पाप किए क्या पुण्य किए, इस पे डिपेंड करेगा। प्रभु जी ये बड़ा सस्पेंस वाला मुझे लगता है कि ये सस्पेंस है, समझ नहीं आता। जी जी जी, तो ये प्रभु जी आपने दोनों अच्छे पॉइंट टच किए, क्योंकि जो 2 पॉइंट आपने टच किए ना वही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो भगवान जो है 5वें अध्याय में कहेंगे हमें, क्या कहेंगे, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त, नो सॉरी 8वें अध्याय में, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत संशय। यानी जो अंत समय में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। अभी आप बोलेंगे अगर मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया तो मुझे क्या होगा, तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं क्या, यम यम वापि स्मरण भावा तयज्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो मरते समय जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही हमें शरीर मिलेगा, ये भगवान ने बताया है। भगवान ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। पर साथ ही साथ हमारे कर्म भी जुड़े हैं, तो हाँ जी, हमारे कर्म प्लस हमारे अंतिम समय में हमारे जो भाव है उन दोनों के हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज कार्य करते हैं प्रभु जी। ओके, हमारा जो अंत समय का जो भाव है प्रभु जी वो कैसे चेंज हो सकता है कि हमें भगवान का स्मरण रहे। जी, तो अभी हम उसको कल से बताना शुरू करेंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु, धीरे धीरे, नहीं तो एक साथ बाढ़ आ जाएगी। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी थोड़ी सी नल को हम खोल रहे हैं, तो पानी पीजिए आप गिलास भर भर के। आज थोड़ा चर्चा हुई थी इसलिए प्रभु जी थोड़ा क्वेश्चन। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो कल हम बताएंगे कि किस तरीके से अंत काल का भाव हम सुधार सकते हैं, है ना, कैसे हाँ अंत, वो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ध्याय तो विषयान पुंसा। भगवान ने कहा हमारा पतन कैसे होता है, बार बार सोच के, बार बार सोच के, तो भगवान ने हमें फॉर्मूला दे दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अंत काल में भगवान के बारे में सोचे, ये हम कल से सीखना शुरू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। प्रभु जी मैं नहीं ले पा रहे। के करके है माता जी, प्रभु जी वो कह रहे हैं, अच्छा उनका कंटिन्यूएशन है क्या कुछ, लेकिन जब भगवान की
ऊद लगती है तब यहाँ रहने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसे क्या करें जी। तो वो कह रहे हैं कि भगवान की जब हम सेवा भक्ति करने लगते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है भौतिक जगत, तो नहीं अच्छा लगेगा ना माता जी। अभी आप पनीर खाएंगे तो आपको नमक थोड़ी अच्छा लगेगा, है ना, नमक के साथ रोटी थोड़ी खाएंगे, तो अच्छा है। इसी वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य जब धीरे धीरे उत्पन्न होगा तो आप कहेंगे अरे भगवान, तो आपको कोई कहेगा आप मूर्ख हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं मूर्ख हूँ, मैं भगवान को छोड़ के यहाँ पे आ गई या आ गया, है ना, जो भी है। तो फिर हमें वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो क्या होता है, तो हम हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो ये अच्छी बात है माता जी। ओके ओके। चिरंजीत प्रभु जी आए क्या? चिरंजीत, हम गले में तुलसी की माला क्यों धारण करते हैं? क्या वॉशरूम में जाने से गले में पहनी तुलसी की माला अशुद्ध हो जाती है? कृपया बताएं। तो प्रभु जी गले में हम तुलसी की माला धारण करते हैं, इसका बहुत कारण है। तो वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं ना, वो गले में तुलसी माला धारण करते हैं, क्योंकि जो नियमों का पालन हम करते हैं, तो एक तरीके से ये तुलसी माला हमें याद दिलाती रहती है कि ये पालन, ये जो तुमने नियम अपने जीवन में लागू किए इसे तुम्हें पालन करना है। साथ ही साथ अन्य कारण भी हैं, जैसे कहते हैं कि जब गले में तुलसी है तो यमदूत जो है वो अंत समय में नहीं आते हैं, भगवान के दूत ही आते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और जब हम तुलसी माँ को ध्याते हैं ना, जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमें भगवान की भक्ति देती है। और जब वॉशरूम हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम, है ना, बाथरूम में एंटर करते हैं तो हमें वापस कुछ करना है। तो जनरली जब हम मल त्यागते हैं तो हमें स्नान करना होता है, ये दीक्षा के बाद, है ना, दीक्षा के बाद ये नियम आते हैं। फिर ऐसे हर बार आप बाथरूम में जाएं, वॉशरूम में जाएं तो आपको स्नान करना है, ऐसी बात ऐसा नहीं है, ठीक है। मल त्यागने के बाद स्नान करना होता है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। अगर भगवान की भक्ति से मन हटने लगे तो क्या करें, और कोई काम करने से पहले अगर नेगेटिव थॉट्स बार बार। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कब म्यूट हुआ मैं प्रभु जी? वो चिरंजीत प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर सुन लिया था ना, तुलसी माला। प्रभु जी आप कहाँ गए? सुमित प्रभु, एक मिनट माता जी। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु आपको आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी आ रही है ना। तुलसी माला वाला प्रश्न का उत्तर हो गया था, आप दूसरा चैट में पढ़ने लग गए थे उसके बाद। ठीक है, पहले श्वेता माता जी से ले लेते हैं फिर उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बोलते हैं, आप बोल रहे हो कि हमें मतलब अटैच नहीं होना है किसी के साथ भी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें दिखते हैं, हम अटैच तो होंगे ही, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है कि हम जिसको भी देखते हैं उससे अटैच होते ही हैं। पढ़ रहे हैं तो अटैच हो जाएंगे, जी या जी फिर कर रहे हैं तो जी। तो यही माता जी हम सीखेंगे, तो इससे कैसे दूर हुआ जाए। हाँ, हम अटैच होते हैं क्योंकि हम अभी फुल कंट्रोल हमने दे रखा है प्रकृति के 3 गुणों को, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये गुण क्या हम देखेंगे, है ना। रजोगुण मतलब पैशन, मोड ऑफ पैशन, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तमोगुण मतलब आलस्य, निद्रा, है ना, दूसरों का नुकसान करना। सतोगुण मतलब शांति से रहना। तो हमने क्या है, हमने प्रकृति को, नेचर को पूरा कंट्रोल दिया हुआ है अपना, तो वो हमें नचाती रहती है। पर अभी हम देखेंगे, जो हमारे पास 18 दिन है ना, 2 ही दिन हुए हैं, कैसे हम इन गुणों से ऊपर उठ सके। तो आखिर के जो 6 अध्याय है वो भगवान ने इसी पे फोकस किया है कि इन तीनों गुणों के ऊपर उठना है। जब हम तीनों गुणों के ऊपर उठेंगे अब हम कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना, तो हम शुद्ध सत्व में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि हम अटैच नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है माता जी। इसका अभ्यास करेंगे, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे धीरे धीरे आपको, ठीक है। ओके जी जी। हरे कृष्णा। तो इसमें एक मिनट, शैलेश प्रभु जी कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, भक्ति से हट रहे हैं। तो प्रभु जी भक्ति से हटने का अर्थ क्या होता है? भक्ति से हटने का अर्थ है हम मालाएं कम कर रहे हैं, हम मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन जो है हमारे वश से बाहर निकल गया। तो हमने पढ़ा है मन जो है अगर नियंत्रित है, अगर वश में है तो हमारा मित्र है, नहीं तो हमारा दुश्मन है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं आप सवेरे नहीं उठ पा रहे हैं, आरती नहीं कर पा रहे हैं अटेंड, मालाएं नहीं कर रहे हैं, रीडिंग करने की इच्छा नहीं कर रहे, आप समझ जाइए कि मन दुश्मन बन चुका है आपका, उसने आप पे कंट्रोल पा लिया, हावी हो चुका है। तो मन को कैसे वश में करना है हमने जानता है। मन को वश में करना है, भगवान कहते हैं अभ्यास इंतु कौन्तेय, विरक्ति और अभ्यास से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और विरक्ति कैसे आती है? जो मालाएं कर रहे हैं उसमें और दृढ़ हो जाइए,
बैठिए, हाँ नहीं, मालाएं करनी, जोर जोर से करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसा होगा। और जो भी आप जहाँ टेम्पल में जाते हैं ना, वहां जाइए, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेयर करिए कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कृपा मुझ पे थोड़ी सी कृपा करें और मुझे अपनी सेवा में लगाएं। और जिससे आप जो आपके काउंसलर हैं या जो आपके सीनियर हैं उनसे भी बात करें। और तो आप देखेंगे धीरे धीरे, हो सकता है कुछ वैष्णव अपराध हो, है ना, तो आप उनको जो है मनी मन, अगर आपको नहीं पता है कुछ, तो कहते हैं कि आप अगर दंडवत प्रणाम करते हैं धरती माँ को भी, कहते हैं कि मुझे नहीं पता किस वैष्णव के चरणों में मुझसे कुछ अपराध हुआ है, तो उन तक कृपा आप मेरे क्षमा याचना पहुंचाएं, है ना, और मुझे भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाएं। ओके प्रभु जी, आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लग रहे हैं पहले से जुड़े हुए हैं, तो पर इस क्लास के लिए धीरे धीरे हम ये सब ना बात करेंगे। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मेरे मन में ये डाउट था कि जैसे आपने बताया कि हम जो पिछले जन्म में जो कर्म करते हैं, जैसे कुछ गलत कार्य किए हैं, तो उसका फल हमें इस जन्म में मिल सकता है। आपने धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने 100 अंडे तोड़े थे चिड़िया के 50 जन्मों पहले, इसलिए उनके 100 पुत्र मारे गए। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कि हमने पिछले जन्म में, हम तो जानते नहीं थे हमने क्या किया, हम कौन थे, तो उसका फल हमें इस जन्म में क्यों मिलता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप शरीर नहीं, हम आत्मा है। सिंपल सा आंसर है ना। आत्मा को अपने कर्म के भोग तो भोगने ही पड़ेंगे ना प्रभु जी। अभी आपको इस जन्म में कोई मार देता है ना, और आपको भारी नुकसान होता है, तो आप क्या, अगर उसके साथ आप क्या बोलेंगे, उसके साथ कुछ नहीं होता है तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ये तो गलत हुआ। आपने भी हो सकता है किसी के साथ गलत किया हो ना पिछले जन्म में। तो ये जो नियम है ना, ये तो भगवान के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, इसे कहते हैं बहुत कठोर नियम है प्रकृति के। हमें अपने कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ेंगे ना। अभी हम आगे उदाहरण देखेंगे। एक राजा थे, राजा नृग, हजारों हजार गाय दान में देते थे। एक बार उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, वो अगले जन्म में चिपकली बन गए, है ना। कर्मों के भोग तो भोगने। अभी क्या है, हम 3 घंटे की पिक्चर देख रहे हैं, उसमें से अब एक सीन देख लेते हैं, कोई किसी को मार रहा है, जैसा मैंने बताया था। आप कहते हैं ये आदमी तो बड़ा गलत है, पर जब आपको पता चलता नहीं वो तो हीरो है, उसके साथ गलत हुआ था, तो आप कहते हैं नहीं ये सही कर रहे हैं। हमने पूरा लाइफ स्पैन ना, जीवन जो है, जो हमारी आत्मा का जीवन है, वो नहीं देखा है। हमने पिछले जन्म में क्या किया, उसके पहले क्या किया, उसके पहले क्या किया, हमें नहीं पता है। हम देखते हैं इसी जीवन में, फिर हम बोलते हैं अरे पिछले जन्म का हम क्यों भोग रहे हैं। क्योंकि ये तो शरीर एक वस्त्र की तरह है ना, वस्त्र को आपने त्याग दिया, पर आत्मा तो कंटिन्यूड है। आत्मा के लिए क्या बोलते हैं, ना जियते ना जायते म्रियते व कदाचि, वो ना जन्मती है ना मरती है, सदा बनी रहती है। तो शरीर से लेना देना नहीं, हमारा आत्मा से लेना देना है। और आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो कर्म के जो भोग हैं उसके साथ जाती है, आपको भोगने तो पड़ेंगे, पर हम उसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं। कैसे कैंसल आउट कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके। तो भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं 66वें श्लोक में क्या, कि जो मेरी शरण में आ जाता है ना, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सारे पापों को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये संभव है कि हम अपने कर्म के जो दुष्कर्म जो हमारे उनके जो फल है उसको कैंसिल आउट कर सकें। कैसे, भगवान की शरणागति लेके। और इनफैक्ट हम आगे जानेंगे कि अच्छे कर्म के जो फल है उससे भी हम बंधते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, पुण्य कर करके। पुण्य करने चाहिए, पर जब हम उसे फल की इच्छा से करते हैं तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में हमारे वापस आने का कारण बनता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि पुण्य कर्म की इच्छा करना भी हमें बांधता है। ठीक है प्रभु जी, तो हमें दोनों से ऊपर उठना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा सवाल ये था कि जो महाभारत के युद्ध के अंदर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती, तो उस टाइम श्री कृष्ण भी रथ का पहिया उठा लेते, जो उन्होंने वचन दिया था कि वो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो इस टाइम पे क्या वो अटैचमेंट था, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्या किस लिए? तो भगवान का अटैचमेंट रहता है, एकदम सही है। किसके साथ, अपने भक्तों के साथ। भगवान कहते हैं क्या, उस टाइम जैसा आपने बताया, भगवान कहते हैं कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर वो किसको मारने के लिए उठाते हैं पहिया, भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा करी थी। क्या प्रतिज्ञा करी थी, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर मैंने श्री कृष्ण को अस्त्र नहीं उठवा दिए। तो हम आगे देखेंगे एक अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता।
तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान खुद भी तो घोषणा कर सकते थे, अर्जुन से घोषणा क्यों करवाते हैं? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, पर मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा की है वो मैं नहीं तोड़ सकता। तो भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी भगवान वो नहीं तोड़ सकते थे, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा बजरंग प्रभु जी। भगवान आगे कहेंगे भी एक श्लोक में कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, हरे कृष्ण, पर जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे मित्र होते हैं। ठीक है? तो भगवान अपने मित्रों के साथ, अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी ऐसे ये गुरु जी नहीं हो तो जीवन का कुछ वो नहीं होता है, उद्धार। गुरु तो चाहिए प्रभु, गुरु चाहिए प्रभु जी। क्योंकि मान लीजिए एक ऊंचा सा पेड़ है ना, पेड़ के सबसे ऊपर एक फल लगा है, बड़ा मीठा फल है, अभी आपको वो खाना है, तो वो फल अगर नीचे गिरेगा जमीन पे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा ना, आप उसे नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो जमीन में, मिट्टी में पूरा सन जाएगा। पर यही अगर वो फल एक एक शाखा करके नीचे आए तो आप तक पहुंचेगा और बड़ा ही मीठा लगेगा ना। हो सकता है किसी शाखा में किसी तोते ने उस पे चोंच लगा दी तो और मीठा हो जाएगा। तो ये जो पेड़ पे ऊपर फल है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण, और वो जो शाखा है वो है गुरु शिष्य परंपरा। भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करने जाएंगे तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, पर उन शाखाओं के थ्रू जाएंगे, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जाएंगे तो भगवान जरूर प्राप्त होंगे। और ये जो सफर है, भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति का जो मार्ग है उसे बड़ी सुख की अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे आपको बड़ी सुख की अनुभूति होगी, और गुरु के बिना आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये सारे शास्त्रों का कहना है। ठीक है? तो इसमें कहते भी हैं क्या, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नियमता योगो नष्ट परंतपा। भगवान कहेंगे एवं परंपरा प्राप्तम, यानी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही क्या हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, सारे राज ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। सकाले नियमता योगो नष्ट परंतपा, पर समय के साथ ये गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो गई, इसीलिए ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। इसीलिए भगवान ने 5000 साल पहले इसका ज्ञान फिर से दिया अर्जुन को, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो गई और ये ज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो गुरु शिष्य परंपरा के बिना हम ना शास्त्रों को समझ सकते हैं, ना भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इसमें गुरु कैसे मिलेंगे ना, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, तो इसका भी साथ में हम डिस्कशन कर सकते हैं। गुरु कैसे मिलेंगे और कैसे प्रमाणिक गुरु की खोज की जाए, तो इसको भी हम देखेंगे आगे के अध्याय में। 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। प्रमाणिक का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड। जैसे आप किसी बच्चों को अपने भेजते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, तो आप देखते हैं स्टेट एफिलिएटेड है कि नहीं, है ना, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है कि नहीं, या कोई सड़क पे कोई नुक्कड़ छाप स्कूल में थोड़ी भेजते हैं आप। तो इसी तरीके से प्रमाणिक का अर्थ होता है जहां पे गुरु शिष्य परंपरा सीधे भगवान से शुरू होके नीचे तक आती है। तो ऐसे 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। अगर वो आपके गुरु उन 4 संप्रदाय में आते हैं तो वो प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। विजय राज प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी, जैसा कि संस्कृत मुझे पढ़ने नहीं आता और गीता का एक एक श्लोक सब संस्कृत में लिखा हुआ है, तो क्या मैं वो श्लोक पढ़ सकता हूँ गुरु जी? चूंकि ऐसा मेरे पूर्वज, मेरे बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि श्लोक अशुद्ध नहीं पढ़ा जाता, मतलब गलती नहीं की जाती उसमें। नहीं, इसमें क्या है ना प्रभु जी, इसमें हम सीख रहे हैं ना, और भगवान भगवद गीता जो है वो इसलिए करें जिससे हम उसको पढ़ें और सीखें। तो अगर आप जब तक पढ़ना ही नहीं सीखेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे, तो आप सुधरेंगे कैसे? तो इसमें कोई भी बात नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं गलती भी हो रही है, और अभी भी संस्कृत किसी को नहीं आती है ढंग से, तो अभी भी जो श्लोक का उच्चारण गलती होता है, पर क्या है, हमें धीरे धीरे सुधार करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़े ही नहीं, तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। आप पढ़िए और सीखिए। और जो प्रभुपाद जी की किताब है उसमें क्या है, संस्कृत है, हर एक संस्कृत शब्द का, हर शब्द का हिंदी में अर्थ है, फिर नीचे हिंदी में अनुवाद है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो प्रभुपाद जी की किताब से भगवद गीता पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है प्रभु जी? गुरु। और जो हर शब्द का अर्थ है ना, वो संधि विच्छेद करके, संधि विच्छेद यानी आप प्रोनाउंस भी करना सीख जाते हैं। जैसे आज जो हमने श्लोकावतार देखा ना, किम अकुर्वत संजय, अ तो गायब है वहां से, अ तो दिख नहीं रहा है, पर किम अकुर्वत क्यों है?
वो हम प्रभुपाद जी के संधि विच्छेद से देखते हैं कि वो कुर्वत नहीं है, वो अकुर्वत है। ठीक है जी गुरुजी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरजिंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। जो मेरा प्रश्न है वो आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये प्रश्न मेरे कई सालों से मेरे दिमाग में है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारी जो आत्मा है, हम जीव आत्मा है, भिन्नांश है, और हम हमेशा ही माया या प्रकृति में हम जो है, जो तीनों गुणों में हम उलझे हुए हैं और परमात्मा से विमुख हो रखे हैं। तो हमारी जो जीवन का जो कृष्णा कॉन्सेप्ट, जो भी भक्ति है हमारा, है कि हम अपने कृष्णा की तरफ हमारा मन जो है मिल जाए। तो प्रभु जी मेरा ये कहना मानना है कि जब हम परमात्मा के शाश्वत अंश हैं और हम विनाश हैं, तो हम ऐसा कौन सा दिन तक जब हम उनसे विमुख हुए, जब हमारे ऊपर प्रकृति महाप्रलय में, जैसे आप बता रहे हो कि शिव कर्ण महाविष्णु में सारी जो है सृष्टि जो है समाज आती है, डिसोल्यूशन हो जाती है पूरी सृष्टि की, उसके बाद फिर वो अपनी सांस के द्वारा पूरी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो जब हम उनके अंश हैं, तो हम उसी दिन से हम माया के अंदर में आ गए। तो हमने ऐसा क्या किया था कि पहले दिन ही हम कब से माया के अंदर में आ गए और क्यों आए हैं? जी जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ सबको प्रभु जी का प्रश्न क्या है, क्योंकि आपकी आवाज भी क्लियर नहीं थी। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हम कह रहे हैं कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है ना, बैक टू गॉड हेड, तो यानी भगवान की सेवा करनी है, पर साथ ही साथ हम भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान से अलग ही क्यों हुए, विमुख? विमुख मतलब भगवान को हमने पीठ क्यों दिखाई? तो इसको हम कैसे समझेंगे? अभी एक माता पिता है ना, उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे जो हैं वो भगवान के अंश, माता पिता के अंश हैं। एक बच्चा तो बड़ा अच्छा है, माता पिता की सारी बातें मानता है, जैसा माता पिता कहते हैं ना ऐसा करता है, भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, गलत दोस्ती यारी नहीं करता है। दूसरा क्या है, पूरा उल्टा, बिल्कुल भी बातें नहीं मानता है, बदतमीजी से बात करता है ना, गंदी आदतें पाल रखी है, घर में देरी से आता है दोनों भगवान के बच्चे। पर क्या हुआ, एक माँ बाप से विमुख हो गया, दूसरा माँ बाप के सेवा में लगा हुआ है। तो अब जो विमुख हो गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि तुम माँ बाप की ओर जो है वापस मुड़ो और सही मार्ग पे आओ, नहीं तो तुम दुखी दुख पाओगे। तो हम सारे जीवात्मा जो भगवान के अंश हैं, तो कुछ जो जीवात्मा है वो विमुख हो गई, कुछ विमुख नहीं हुई। अब ऐसा हुआ क्यों? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर जीवात्मा के पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है। सूक्ष्म स्वतंत्रता मतलब लिटिल इंडिपेंडेंस। तो माँ बाप ने जब बच्चे पैदा किए तो माँ बाप की इच्छा थी हम बच्चे पैदा करें, पर बच्चों की खुद की एक इंडिपेंडेंट इच्छा है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान की इच्छा थी बच्चे पैदा, माँ बाप की इच्छा थी बच्चे पैदा करें, अब बच्चों की इच्छा जो है वो माँ बाप कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को एक इंडिपेंडेंट इच्छा मिली है, उनकी इच्छा है सही मार्ग पे चले या गलत मार्ग पे चले। तो इसी तरीके से भगवान की इच्छा थी कि जीवात्मा उत्पन्न हो, तो हम जीवात्मा उत्पन्न हुए। पर अब ये जीवात्मा की इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें कि नहीं करें, क्योंकि हमें भगवान ने इच्छा दी है, इच्छा शक्ति हमारी है। इसलिए भगवान 18 अध्याय में अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद कहते हैं क्या, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। अब 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं क्या, इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। तो ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, इसका जब हम दुरुपयोग करते हैं तो हम बद्ध बनते हैं, और जब इसका हम सदुपयोग करते हैं तो हम मुक्त बनते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता है जिसके कारण या तो हम बद्ध बनते हैं या तो हम स्वतंत्र बनते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न में आपने काफी अच्छे से बताया, लेकिन मेरा प्रश्न आगे इसी में कंटिन्यू रहेगा। जब आपने बताया कि हम बद्ध जीव हैं, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम भगवान ने उत्पन्न किए, हमारे ऊपर तीनों गुण थे, सतोगुणी रजोगुणी, तीनों कर्मों से हमारे ऊपर बद्ध जीव बन जाते हैं। हम सतोगुणी करो चाहे रजोगुणी तमोगुणी, तीनों कर्मों से हम बद्ध जीव बन जाते हैं।
तो मेरा प्रश्न ये भी है कि जब हम ज्ञान है, जैसे आपने बोला कि भगवान के हम अंश हैं, हमारे अंदर क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, हम उस प्रकाश के अंश थे, तो जो माया है वो अंधकार टाइप ही है। तो हम जब प्रकाश के ऊपर अंधकार का कैसे प्रभाव पड़ गया? हम विमुख, आपने सही बताया कि हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस थी, हमने सतोगुणी कार्य किए, रजोगुणी किए, तमोगुणी कार्य किए, तो हम बद्ध जीव बन गए। लेकिन अज्ञान का कैसे अधिकार हो गया प्रकाश के ऊपर? जी, अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी। इसका जवाब जो है वो मैं इसको समझा देता हूँ एक बार फिर से सबको। आप काफी समय से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं वैसे आर्मी में हूँ, मैं वैसे कृपाला सॉरी इस्कॉन की गीता जो प्रभुपाद जी को पढ़ता रहता हूँ, और कई पढ़ता रहता हूँ। कृपालु जी महाराज जो हैं परिषद में, उनका भी काफी शिष्य रहा था पराना, तो इसलिए थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ इनसे। तो अब इसमें क्या, इसका जवाब हमें मिलता है चैतन्य चरितामृत में। ठीक है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय के 11वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि जो चैतन्य चरितामृत के प्रभुपाद के अनुवाद में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को निर्देश दिया क्या, कि जीव दो प्रकार के होते हैं। जो भगवान के शाश्वत सहयोगी हैं, उन्हें भौतिक दुनिया को कभी नहीं देखा है। ठीक है, दो एक तो होता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के शाश्वत सेवक हैं, उन्होंने इस भौतिक दुनिया को देखा ही नहीं है। और दूसरा है बद्ध जीव, जो इस भौतिक संसार में आए हैं, उन्होंने अभी भी इस दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया को नहीं देखा। ठीक है प्रभु जी, तो एक है नित्य बद्ध, एक है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब उन्होंने भौतिक जन्म में, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, उसमें जन्म ही नहीं लिया, वो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से भगवान की सेवा में है। एक है नित्य बद्ध, जो इस भौतिक संसार में, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा स्वीकार नहीं किया। तो महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु ने दोनों में भेद किया है। उन्होंने कहा है कि एक के अलावा दूसरा भी है, यानी एक नित्य बद्ध, एक नित्य सिद्ध। जो नित्य मुक्त हैं वे सदैव कृष्ण भावनामृत के प्रति जागृत रहते हैं, और वे भगवान कृष्ण के चरणों में दिव्य प्रेमामयी सेवा प्रदान करते हैं। उन्हें कृष्ण का शाश्वत सहयोगी माना जाना चाहिए, और वे कृष्ण की सेवा करने के लिए पारलौकिक आनंद का ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ रहा हूं चैतन्य चरितामृत से। निरंतर मुक्त भक्तों के अलावा बद आत्माएं हैं, जो आप कह रहे हैं बद आत्मा, उनके अलावा एक बद आत्माएं, कंडीशन सोल्ड है, जो हमेशा भगवान की सेवा से विमुख हो जाती है। वे इस भौतिक संसार में सदा के लिए बद्ध हैं, और नारकीय परिस्थितियों में विभिन्न शारीरिक रूपों द्वारा लाए गए भौतिक कलेशों के अधीन है। तो जो बद्ध जीव है हमेशा के लिए बद्ध है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करी। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को भी समझाया कि विरजा नदी के परे जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच विभाजन है। तो जो स्पिरिचुअल स्काई और जो मटेरियल स्काई है, जो भौतिक दुनिया है और आध्यात्मिक दुनिया, उसके बीच में जो डिवीजन है, जो बॉर्डर है, वो विरजा नदी। कोई माया नहीं है। वैकुंठ ग्रहों या उच्चतम ग्रह गोलोको वृंदावन का कहना है क्या। विरजा या कारण महासागर आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच में एक सीमा है। भौतिक ऊर्जा उस महासागर के एक किनारे पर स्थित है, और यह दूसरे किनारे पर प्रवेश नहीं कर सकती, जो कि आध्यात्मिक आकाश है। तो आपका जो आंसर है कि नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध दो तरीके की आत्माएं होती हैं। नित्य सिद्ध मतलब जो हमेशा भगवान की सेवा में रहती हैं, जो इस जगत में आती ही नहीं है, और नित्य बद्ध जो इस जगत में है क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करी। ठीक है प्रभु जी। अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा अगर हम क्या करते हैं, अगर हम भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान के नाम का हर समय भगवान को ध्यान रखते हैं, तो ये गारंटेड है कि हम नित्य बद्ध से नित्य सिद्ध हो सकते हैं। तो अभी हम नित्य बद्ध हैं, हम इस जगत में हैं, पर उस लाइन को क्रॉस करना है, अगर उसको भेदना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम जाके नित्य सिद्ध बन सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हेलो हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। हाँ, जैसे कि हमें बोला जाता है कि हरि नाम का जाप हमेशा करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये कोशिश करती हूँ, पर ये सांसारिक जीवन जो है हमारा,
उसमें हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ मन में जाप के समय भी हमारे मन में ऐसा कुछ विचार उठते रहते हैं, कुछ दुविधा आती रहती है, कुछ संकट, कुछ परेशानी जो हमारे जाप के समय भी हमारे मन को बाधा पहुंचाती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं नाम जप के लिए? जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें क्या है माता जी, सबसे पहला उपाय ये रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो अभी आप देखेंगे इस्कॉन बेंगलुरु में क्या कर रहे हैं, हम 4:30 से 5:15 आरती करते हैं, कि 7 बजे तक बैठ के हम अपनी 16 माला कंप्लीट करते हैं एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि उस समय क्या है, उस समय भौतिक जगत जो रजोगुणी कार्य हैं वो शुरू नहीं हुए हैं। ऑफिस के लिए भागा दौड़ी, स्कूल के लिए भागा दौड़ी, बिजनेस जाने के लिए भागा दौड़ी, ये करो वो भी शुरू नहीं हुआ है। तो आप शांति से बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसीलिए जो आचार्य कहते हैं बोल बोल के करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिससे बोलें और सुने, है ना, ये प्रोसेस है। मन में करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे उसने क्या बनाया, अरे बड़ी अच्छी सुगंध आ रही, हरे कृष्ण कृष्ण, अरे स्कूल की बस जल्दी आ गई उसकी तो आज, हरे कृष्ण नहीं, क्योंकि आप मन में कर रहे हैं ना, फोकस नहीं है। बोल बोल के करेंगे हरे कृष्ण, तो आप जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे। तो 2 इसमें उपाय काम आते हैं, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करना और एक जोर जोर से बोल के करना। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। अच्छा, ये मैं ये बोल रही थी, जैसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जोर जोर से ही करूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जैसे कुछ काम भी कर रही हूँ तो भी मैं मंत्र का जाप करने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा सा वही डिस्टरबेंस होता है, मेरे मन में आता है ये माला भी जब काम कर रहे हैं, जब माला कर रहे हैं तब कोई काम मत करिए। माला छोड़ के जब कर रहे हैं तो काम करते करते करिए, कोई बात नहीं है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी प्रभु जी कि माला छोड़ के मैं काम करते करते भी मंत्र का जाप करती हूँ। तो भी मेरे मन में थोड़ा सा लगता है कि अरे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मेरे नहीं मन में नहीं, और भगवान कहते विचार आ रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान कह रहे हर समय मुझे याद करो। अब हर समय याद करने का मतलब ये थोड़ी कि मैं बेड पे बैठ गया और हर समय नहीं, कुछ भी। अर्जुन को क्या कहा भगवान ने, युद्ध करते करते मुझे याद करो, भगवान कहेंगे। तो यानी वो क्या कह रहा है, करे युद्ध कर रहा हूं मैं तो तीर चला रहा हूं, मैं भगवान को याद कर रहा हूं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, हर समय भगवान को याद करना है। माला जब कर रहे हैं तब अलग से बैठ के करिए, उसको छोड़ के दिन भर भगवान को याद करिए, कुछ भी करते करते। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण अर्जुन तो प्रभु। युद्ध करते करते याद कर रहे हैं, हम तो सिर्फ खाना बना के याद कर रहे हैं ना। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। चिरंजीत प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय तब होता है माता जी जब सूर्य निकला नहीं हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अभी एक प्रश्न है प्रभु जी, मैं दे लेता हूँ। कैसे प्रामाणिक गुरु की खोज? गीता बुक पढ़ने के लिए क्या रूल्स हैं? जैसे कहते हैं कि नहा के ही मंदिर जाओ, या मासिक धर्म चल रहा हो तो नहीं जाओ, ऐसा नहीं है माता जी, है ना। गीता आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो माता जी कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी दिनों में पढ़ सकते हैं, मालाएं भी कर सकते हैं। आचार्य बताते हैं हाँ, अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, भोग नहीं बना सकते हैं, पर आप गीता पढ़ सकते हैं, माला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा पंडित प्रभु जी, एनके पंडित प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। मेरा 2 प्रश्न है प्रभु जी। जी। पहला तो ये कि जैसे कि आत्मा को न तो मार सकते हैं, न तो काट सकते हैं, न तो जला सकते हैं। तो जब मृत्यु होती है किसी की, तो इसको यमलोक में किस प्रकार सजा दिया जाता होगा? पहला को प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है प्रभु जी, जब हम मरते हैं तो उसकी सजा तो यमलोक में मिल गई, तो जब वो दूसरा जन्म लेगा तो ऑलरेडी उसको सजा मिल गया है, तो दूसरे जन्म में उसको पिछले जन्म की सजा कैसे दी जाएगी? डबल हो गया ना प्रभु जी, 2 बार सजा दे दी। जी जी। आप लोग भी ले गए, फिर वापस इतना दिक्कत कर दिया, ये तो गलत हो गया। तो इसमें क्या प्रभु जी, पहला कि शरीर, तो आत्मा है ना, उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में 3 लेयर है। सबसे अंदर आत्मा, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं सटल बॉडी, और उसके ऊपर जो हम शरीर देख पा रहे हैं ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है जो हम देख पा रहे हैं, ये तो है ना पंच महाभूत से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों से बना है, मन बुद्धि अहंकार। और उसके अंदर है आत्मा।
तो जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जाती है, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसे या स्वर्ग प्राप्ति हो ना, हम क्यों सोचें कि सारे लोग खराब कार्य करके नरक ही जाएंगे, कुछ स्वर्ग भी जाएंगे, स्वर्ग में भी भोगेंगे। तो एक यातना शरीर है, एक भोग शरीर मिलता है, ठीक है। तो एक आपको अलग से शरीर मिलेगा जिससे आपको यातना होगी ना, आपको तेल में हो सकता है गरम गरम तेल में डाल दिया जाए, है ना, आपकी उंगलियां काट दी जाए, ऐसा होता है क्योंकि जो हमें कर्मों की सजा मिलेगी तो उसके लिए यातना शरीर मिलेगा, तो उससे आप भोगेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि वापस हमें क्यों फिर पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि ऐसा किसने कहा आपको कि आपको नरक में भेजा गया तो आपका अकाउंट जीरो करके वहां से निकाला जाएगा? हो सकता है ना अकाउंट जीरो ना करें, हो सकता है कुछ अभी रह गया हो। आप सपोज -100 तक है, नरक में भेज के -95 हो गया, -5 के साथ आपको भेज दिया गया मृत्युलोक में। अभी ये -5 आप जाके मृत्युलोक में सहो, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न तो उल्टा भी हो सकता है, कैसे? कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है तो बोलेंगे अरे कितने पुण्य कर्म थे इसके, पर पुण्य कर्म जो करता है वो तो स्वर्ग जाता है, तो +100 के साथ गया, स्वर्ग गया, उसमें से +95 उसने वहां पे जो है स्पेंड कर दिए, क्योंकि स्वर्ग का मतलब है हर पल के साथ आपके पॉइंट्स माइनस होते हैं, जितने पुण्य कर्म में माइनस होते जाएंगे ना, क्योंकि आप भोग रहे हैं। तो आपका +5 जब बचा तब आपको मृत्युलोक में भेज दिया गया कि जाओ तुम किसी करोड़पति के घर में जन्म लो, तुम्हें अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो +5 के कारण फिर उसे कम करेगा क्योंकि भोग रहा है। तो ऐसा नहीं कि अकाउंट जीरो होता है, अकाउंट अभी भी कुछ रहता है, तब हमें भेजा जाता है। ओके प्रभु जी? जी प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि मेरे से भी शायद एक्सप्लेन ना हो कि जो अभी ना हमारे यहाँ पे बहुत है, जैसे जो 100 साल में जो मतलब गुरु बने हैं या धर्म बने हैं बहुत सारे, प्रभु जी आवाज नहीं, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर नहीं। हाँ अभी बोलिए प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है। आ रही है क्या? हाँ हाँ। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि मैं भी शायद पूरा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। जो जैसे अभी मॉडल धर्म है बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे 100 साल में बने हैं बहुत सारे धर्म है, मैं भी उनके साथ अटैच था आज से 8 महीने 10 महीने पहले। और जैसे मैं तो वैसे घूमने के लिए वृंदावन गया शौक शौक में, और ये सिस्टम हो गया कि कोई शौक ही नहीं बचा वहां पे जाने के बाद। तो ना मतलब वो जो लोग हैं जो वो कहते हैं कि जो अभी उनके गुरु हैं, बाबा हैं, जो गद्दी पर हैं, जो मतलब जो भी हैं वो चला रहे हैं, वो कहते हैं अभी मतलब यही भगवान है, यही सब कुछ है, जैसे मतलब वो ऐसे माइंड सेटअप कर दिया जाता है। क्या वो मतलब सही है या क्या गलत है? मतलब उसमें क्या सिस्टम होता है कि मतलब ये मानते हैं कि हाँ ये गुरु हैं, ये अपने को वो परम धाम में ले जाएंगे, लास्ट में हम क्या जो सिमरन करेंगे, कि वो नाम देते हैं, वो नाम अलग होता है। जैसे मैंने मतलब मैं भी अटैच था जैसे कई टाइम पहले, अभी कुछ अटैच हो। आप समझ रहे हो ना प्रभु जी? मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्या है प्रभु जी, इसमें पता था भगवान को कि ये होने वाला है, इसीलिए 11वें अध्याय में ना जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, हाँ जी, तो अर्जुन उन्हें कहते हैं कि आप विराट रूप दिखाइए। हाँ जी। तो पर विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं भगवान आपका ये रूप नहीं, आप श्याम सुंदर रूप दिखाइए, क्योंकि भक्तों को भगवान का विराट रूप पसंद नहीं आता है। तो प्रश्न ये उठता है तो फिर उन्होंने कहा ही क्यों विराट रूप दिखाने के लिए? इसलिए कहा कि जिससे कलयुग में जो ये बाबा हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूं, उनको हम कह सकते हैं ठीक है आप भगवान है, चलिए अपना विराट रूप दिखाइए। क्योंकि एक मापदंड स्थापित हो जाए कि अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो हम उसे कह सकते हैं अपना विराट रूप आप दिखाइए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो एक रिपोर्टर उनके पास आया और कहता है कि आपसे पहले कई आए इंडिया से और उन्होंने कहा भगवान है, क्या आप भी भगवान है? तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो रिपोर्टर उठ के जाने लगा। तो प्रभुपाद जी फिर उसे बुलाते हैं, कहते नहीं नहीं, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? जीवात्मा भगवान
कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा धर्म है भगवान की सेवा। चीनी का धर्म है क्या? मिठास। नमक का धर्म है नमकीन होना। जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। उससे ऊपर हम कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है ना, तो प्रभुपाद जी कहते थे, इफ समबडी इज कॉलिंग हिमसेल्फ गॉड, ही इज एक्चुअली अ डॉग। गॉड का उल्टा क्या होता है? डॉग। क्योंकि हम भगवान बन ही नहीं सकते, हम भगवान के सेवक नहीं प्रभु जी, पता क्या बात है, वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे भगवान है। जो मतलब उनके अनुयायी हैं वो कहते हैं कि हाँ ये भगवान है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं भगवान का, जैसे चलो वो भी ऐसे कह रहे हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, पर जो वो अपना वो नाम देते हैं या कोई वो देते हैं, तो मतलब मैंने बहुत सारा देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 50-60% लोग है ना, जो मैं जिस टाउन में रह रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे अलग अलग बहुत सारे धर्म है, वो सबके साथ जुड़े हुए हैं। और वो कई लोग तो कई माँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना जीवन ही निकाल दिया, उनका वो नाम जो जप दिया उन्होंने, वो निकालते निकालते, तो उन्होंने वो इतना सारा जप किया है, क्या उनको उसका कुछ वो उन्होंने उनके पीछे किया ना। वैसे सही तो भगवान तो हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और सही भगवान कौन है, ठीक है। तो वो उनको उसका क्या होगा जो उन्होंने इतना बड़ा जप किया है, जो मतलब अभी मैं एक लेडीज को जानता हूँ। हेलो जी, भगवान कहते हैं प्रभु जी, भगवान कहते हैं इसके बारे में कि मिथ्याचारी, भगवान कहते हैं धूर्त ऐसे लोगों को। और जो मिथ्याचारी होता है ना, जो वो खुद तो जाते ही हैं, अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। तो हम देखेंगे आगे के अध्याय में भगवान बताएंगे ऐसे लोगों को भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। तो हमें इतने ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ना। हमें इसीलिए भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। और प्रभुपाद जी ने क्लियर कहा है, हम भगवान के सेवक हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। हमें क्या करना है? वैष्णवों को ऐसा आचरण रखना है, तृणादपि सुनी चेना, यानी हमें एक तिनके से भी अधिक विनम्र बनना है। एक तिनके को सब कुचल के चले जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तरोरपि सहिष्णुना, पर एक पेड़ के समान सहिष्णु बनना है, ठीक है। तो हमें अपने क्वालिटीज पे ध्यान देना है, हमें अपने जो हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है, जो शास्त्र कहते हैं, उस पर ध्यान देना है। दूसरे क्या करें उन्हें करने दीजिए। पर अगर कभी भी ऐसा मौका आता है जब आप विनम्र, तो कह रहे ठीक है, आप भगवान है, विराट रूप दिखाइए, चलिए, ठीक है। आप अपनी परंपरा बताइए, आप कौन से गुरु शिष्य परंपरा से। तो हमें इन सबसे बचना है, और ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है कि हम आज इस चीज को पहचान सकते हैं, नहीं तो हम भी इस जंगल में फंस जाते हैं, ठीक है प्रभु जी। वो अब हमको ऐसे मतलब कहते हैं कि ये आप गलत जा रहे हो, हम सही है, मतलब वो बिल्कुल हमको ऐसे कहते हैं। शास्त्रों, देखिए प्रभुपाद जी ने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल हर जगह शास्त्रों का एविडेंस दिया है ना। तो आप कोई भी हो ना, वैसे हमें इन तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहिए, हमें पता है, पर कुछ भी होता बोले ठीक है, शास्त्रों का एविडेंस दीजिए। शास्त्रों में कहाँ लिखा है? शास्त्रों में जब तक नहीं लिखा है तब तक हम नहीं मानेंगे चीजों को। हम अपने मन से कोई धर्म नहीं बना रहे। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में आप देखेंगे, इस किताब में अगर आप देखेंगे ना, भगवत गीता एज इट इज में, भगवत गीता एज इट इज के अंत में जब 18 अध्याय खत्म हो जाते हैं, तो एक पन्ना है, उस पन्ने में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कहाँ से इस किताबों में से रेफरेंस लिया गया है। तो उसमें मैं देख रहा था, कुल 50 से भी ज्यादा शास्त्रों में से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, ठीक है। तो खोज के ये रहा संदर्भ, 42 ऐसे शास्त्र हैं जहां से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को लिखा है। तो अपने मन से नहीं लिखा है, शास्त्रों से लिखा है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हम जल्दी से, अभी समय बहुत हो गया है, तो अभी हम फटाफट लेते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। ठीक है, उमा माता जी से ले लेते हैं। हरे कृष्णा उमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अगर हम जो माला करते हैं वो अगर एकदम करेक्ट होती हो, कोई वर्ड भी नहीं छूटता हो, और हम बोल बोल के कर रहे हैं जोर से, और अगर हमारी माला 5 मिनट में हो जाए, तो क्या वो रॉन्ग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। 5 स्पीड पे हमारे डिपेंड करता है, 5 से 7 मिनट के बीच में हो सकता है। जी प्रभु जी, वो मोनिका माता जी हम लोग भक्ति वृक्षा वाली क्लास में, तो उन्होंने कहा कि टीचर्स बताते हैं कि 5 मिनट में अगर माला हो जाती है तो वो माला फिर रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे शब्द का अच्छे से उच्चारण कर रहे हैं तो गलत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो एक भी शब्द अगर नहीं छूट रहा है पर फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंजू माता जी। मंजू माता जी नहीं। हेमंत प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर मैं जानना चाहता था कि आपने कहा कि अपनी जो भावना है मृत्यु के समय बदल देना चाहिए ताकि वैसा ही पुनर्जन्म हो। तो मृत्यु के समय हम कैसे बदलेंगे अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे? हाँ, तो अभी तो अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसमें तो अपन समय नहीं दे पाते, तो उसको कैसे समय निकालेंगे? हाँ, तो समय तो निकालना पड़ेगा ना। आपको डिसीजन लेना है, जीवन आपका है। कि अच्छा जी। एक बनिया होता है ना, बनिया हाँ कहता जी। है कि मरने की कगार पे है, बोले अरे तुम तीनों पुत्र यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है? तो वो मरता है तो दुकान का चूहा बन जाता है। तो हमें अच्छा डिसाइड करना है हमें करना क्या है, वो चूहा बनना है या भगवान के धाम अच्छा भगवान का सेवक बनना है। जीवन हमारा है, चॉइस हमारी है। अच्छा भगवान कहते हैं यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा जी। वैसा करो। तो हम पैसे कमा लें, नोट कमा लें, बंगले के चूहे बन जाएं, है ना। इसीलिए शायद यूरोप में आप देखते हैं भूत जी। ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको अपनी अच्छा बिल्डिंगों से इतना प्यार होता है ना, वो बिल्डिंग से चिपक के रह जाते हैं, है ना। अच्छा वो बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाते हैं, मरने के बाद उससे आसक्ति खत्म नहीं होती है, उसी बिल्डिंग में घूमते रहते हैं। अच्छा हाँ, तो जी आसक्ति प्रभु जहाँ लगानी है, आसक्ति भगवान में लगानी है। इसीलिए जी प्रभु हमारे आप देखेंगे हमारे जो पूर्वज जो है, हमारा जो इतिहास है जी। उसमें क्या है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। यस युधिष्ठिर महाराज एक झटके में पूरे राज्य को छोड़ के चले जाते हैं। सिंपल जी लिविंग हाई प्रभु थिंकिंग, हमें आसक्ति भगवान में लगानी है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। ठीक है, हरे कृष्णा मंजू माता जी, जल्दी से हम बंद करते हैं क्लास को, बहुत समय हो गया है। राधे राधे गुरुजी, मेरा हरे क्विज कृष्णा। नहीं चालू हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे मैसेज कर लीजिए माता जी। ओके, राधे राधे गुरुजी। हरे कृष्णा इनके पंडित प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो 3 विष्णु का बताया ना, उसका थोड़ा सा वापस बताएंगे? जी जी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है प्रभु जी, जो भगवान के 3 पुरुष अवतार है ना, श्रीमद् भागवतम के पहले हाँ हम देखेंगे हाँ 30 अध्याय में। पहला है महाविष्णु। महाविष्णु यानी जो सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हमारी तरह नहीं है, ऐसे नहीं है, बहुत लंबा समय तक उनका श्वास निश्वास रहता है। तो जब तक उनके सांस वो छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड है ना। हम तो एक ब्रह्मांड में, ऐसे कितने ब्रह्मांड में पता ही नहीं है। अब क्या है, हर ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि करनी है, तो हर ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं। गर्भोदक्षाई है ना, गर्भ में धारण करते हैं उस ब्रह्मांड को। तो क्या है, वो लेटे रहते हैं और उनकी नाभि से एक, हम देखेंगे इस चित्र को आगे, गोलों का चार्ट कहते हैं, तो उसमें एक नाभि से कमलनाल निकलती है, उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी जाती है कि ये जो ब्रह्मांड है इसका आप सृष्टि करिए। यानी हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। जैसे कल हमने देखा था ना कि भगवान क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मा को बुलाते हैं। कोई 3 मुखी ब्रह्मा, कोई 4 मुखी ब्रह्मा, कोई 2 मुखी ब्रह्मा। तो हर ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा है। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं, अब जीवात्माएं चाहिए ना, आत्माएं चाहिए, तो वो आत्मा और परमात्मा है। तो हर जो परमात्मा के रूप में अब क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो आते हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा है ना। तो ऐसे 3 विष्णु हो गए, एक महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु, एक क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आप सब बने रहे, काफी देरी हो गई है, कल हम मिलेंगे। तो कल हम देखेंगे कर्मयोग। तो भगवान ने यहाँ पे हमें सारांश बता दिया है, पर अब हम भगवान से जुड़े कैसे। तो एटलीस्ट हम ये समझ गए कि हमें भगवान से जुड़ना है, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो भगवान से जुड़ने के कई मार्ग हैं। तो सबसे पहला जो मार्ग है वो है कर्म योग। योग यानी जुड़ना, है ना, 2 + 2 4। तो योग यानी हम भगवान से कैसे जुड़े, कर्मों के माध्यम से, वो हम कल जानेंगे। ठीक है, तो आप सब बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।